अजय के घर की नियति बेहद प्रभावशाली थी और इसका उपयोग लोगों को देवताओं के रूप में नियुक्त करने के लिए किया जा सकता था। इसके लिए एक अर्ध देवता को सर्वोपरि ईश्वर के स्तर तक धकेलना भी संभव था। हालांकि यह उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां इसके कानून का जाल कर्म प्रतिशोध को उजागर कर सके। छोटू को आखिरकार यह बात समझ में आ गई थी। सभ्यता के क्रूजर में अपने राज्य की स्थापना के साथ वहां कोई भी कानून का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा। फोटोनिक कंप्यूटर को पता चल जाएगा। दुर्भाग्य से ये क्रूजर के बाहर काम नहीं करेगा। नियति क्या थी? यह एक ऐसी शक्ति थी जो तब आई जब लोगों के बड़े समूह व्यवस्थित तरीके से एक साथ रहते थे। यह आकाश को हिला सकता है, पृथ्वी को गिरा सकता है और किसी भी चीज और हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है। सभ्यता के क्रूजर में छोटू के राज्य में कानून और व्यवस्था किसी भी चीज से परे थी जिसकी तुलना अस्तित्व में कोई भी अन्य राज्य कर सकता था। परमेश्वर के छोटे से घर में कानून का उल्लंघन लगातार होता रहा। लेकिन छोटू का राज्य हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट से करोड़ों गुना बड़ा था, जिसकी आबादी को गिनना लगभग असंभव था। इसलिए ये केवल कल्पना की जा सकती थी कि अगर लोग कानूनों का सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा। छोटू ने क्रूजर से बाहर और आसपास के समुद्र में देखा। कई स्थानों पर पानी खून से लाल हो गया था क्योंकि शक्तिशाली संगठन और उनकी स्थापना करने वाले विशेषज्ञ उनकी विजय के लिए गिर गए। व्यवस्था फैल गई और भाग्य फला फूला। लगभग 10 दिन बाद मार्क्विस थ्री रियम्स और हाउस ऑफ द चिलियोकोजिम के अन्य विशेषज्ञ अपने निजी खजाने के भंडार के साथ लौट आए। मार्क्विस 3 लोगों के पास सबसे बड़ा व्यक्तिगत राज्य था, इस प्रकार सबसे नियति थी। यह एक हरे रंग की लौकी की तरह लग रहा था और एक पूर्व स्वर्ग आभा के साथ स्पंदित था। मिलॉर्ड, यह एक अमर लौकी है जो मुझे मिली थी। यह मूल रूप से प्राचीन आदिम अराजकता में अस्तित्व में आया था, इससे पहले कि भगवान दुनिया का अस्तित्व था। यह अपनी खुद की एक दुनिया है जो महत्वपूर्ण ऊर्जा से भरी हुई है, जिसका उपयोग मैं ट्रॉल उगाने के लिए करता हूँ। विकास को अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में अरबों साल लग गए, जिसमें यह मुझे बहुत भाग्य प्रदान करता है। बाकी सभी ने एक बड़ा साम्राज्य बनाने के लिए अपने निजी राज्यों को लौकी में डाल दिया। ये निश्चित रूप से आपको बहुत सारे भाग्य प्रदान करेगा। आखिरकार आपकी प्रशासनिक क्षमताएं हमारी अपनी क्षमताओं से काफी आगे निकल जाती हैं। आप निश्चित रूप से एक ऐसा संगठन बनाने में सक्षम होंगे जो हाउस ऑफ द इनविंसिबल, चिलियोकोजम राजवंश और सेंट्रल डायनेस्टी से आगे निकल जाए। मार्क्विस थ्री रियम्स और अन्य विशेषज्ञों ने कुछ भी वापस रखने या छोटू को किसी भी चीज के बारे में बेवकूफ बनाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। बहुत बढ़िया, छोटू ने लौकी लेते हुए कहा। अंदर लगभग 10,000 शिखर पैरामाउंट देवता और अनगिनत अन्य विशेषज्ञ थे। लौकी के इंटीरियर में अनगिनत भगवान राज्य थे और स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली प्रीहेवन खजाना था जो भाग्य के साथ स्पंदित था। वास्तव में नियति लगभग एक जलती हुई आग की तरह थी जिसने छोटू के हाथ को छूने पर उसे प्रज्वलित कर दिया। छोटू ने एक धार और मंत्र का उपयोग करते हुए सांस छोड़ी, जिसने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों की एक सेना को लौकी में भेजा। समय बीतता गया। छोटू ने अपना हाथ लहराया। स्वर्गीय कैलिबर देवताओं के एक मेजबान को लौकी में उड़ते हुए अपनी जादू संरचनाओं को शक्ति देने के लिए भेजा। वे तुरंत जीवन के लिए घूम गए। रूम्बल, लौकी कांप उठी, फिर भगवान के राज्यों से फूट पड़ी, लगभग ठीक वैसे ही जैसे ग्रेट नेक्रोपोलिस ने अतीत में 3000वें स्थान पर अमर दुनिया को बाहर निकाल दिया था। नतीजतन सभ्यता का क्रूजर नाटकीय रूप से बदलना शुरू हो गया। शुक्र है, ऋषि सम्राट समाज के नेता चीजों को नियंत्रित करने और भाग्य को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तन का उपयोग करने में मदद करने के लिए वहां थे। लौकी से निकाले जा रहे शब्द सरल थे। जनसंख्या और संसाधनों के संदर्भ में उन्होंने अजेय राजवंश की तुलना में भाग्य का निर्माण किया। वास्तव में वे जल्दी से ऋषि सम्राट समाज के राज्य को पार कर गए। शुक्र है, छोटू सब कुछ नियंत्रण में लाने के लिए ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों और मार्क्विस 3 लोगों का उपयोग कर सकता था। सभ्यता के क्रूजर में समय तेज हो गया। बाहर एक दिन बीत गया जबकि अंदर 100 साल बीत गए। बाद में छोटू ने अपनी आंखें खोली और अपनी वसीयत को अपने राज्य में भेज दिया। तुरंत महाद्वीपों, पहाड़ों, झीलों, समुद्रों, खदानों और यहाँ तक कि राक्षसों और शैतानों का भी विकास हुआ। छोटू ने शैतानों के दांव से कुछ विशेषज्ञों को भी छीन लिया और उन्हें अंदर फेंक दिया। आखिरकार शैतानों का शिकार करना और मारना बहुत अच्छा प्रशिक्षण था। बीप 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 बीप। भाग्य का मूल्यांकन 5 तक पहुंच गया है। छोटू ने सिर हिलाया। छोटू, जेड फॉल ने कहा, हमारा ऋषि सम्राट साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा है। कानून का जाल अच्छी तरह से स्थापित है और यद्यपि शक्ति सभ्यता के क्रूजर से आती है,
साम्राज्य का नेतृत्व करने के लिए ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ भाग्य तुलना से परे है। यह अस्तित्व में किसी भी चीज की तुलना में 100 गुना शुद्ध है। हाँ, छोटू ने उत्तर दिया। हालांकि अगर साम्राज्य बढ़ता रहता है तो सभ्यता का क्रूजर अंततः इसे बनाए रखने के लिए बहुत छोटा होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं हाउस ऑफ द इनविंसिबल को लेता तो अंदर पर्याप्त जगह नहीं होगी और यह कर्म प्रतिशोध को असंभव बना देगा। न्याय को बरकरार रखे बिना भाग्य का पतन होगा, लोगों के दिल बदल जाएंगे और साम्राज्य अंततः ढह जाएगा। उसने अपना हाथ लहराया और भाग्य की एक धारा पानी की तरह शुद्ध उड़ गई। यह एक कागज के ताबीज में बन गया जिसे उसने देखा, फिर सिर हिलाया। वेई वेन को बुलाओ। जी श्रीमान। कुछ क्षण बाद एक युवा अर्ध भगवान के पास आया। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था और पहले वास्तव में उसके पास भविष्य की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन साम्राज्य में सख्ती से लागू कानूनों के कारण लोगों के लिए अवैध रूप से अपने कमरों को दबाने का कोई तरीका नहीं था। इस प्रकार कुछ छोटी हस्तियों के पास अब बाहर खड़े होने का मौका था। यह विशेष रूप से अर्ध ईश्वर एक सच्ची प्रतिभा थी, अपने साधना आधार के संदर्भ में नहीं बल्कि उसकी सोच के संदर्भ में। उन्होंने कई राजनीतिक ग्रंथ लिखे थे जिसमें बताया गया था कि एक राष्ट्र पर कैसे शासन किया जाए और संस्कृति और समाज को कैसे फलने फूलने का कारण बनाया जाए। और उनके लेखन ने ऋषि सम्राट समाज के नेताओं को महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन प्रदान किया था। वह स्पष्ट रूप से साहित्य के उतार चढ़ाव के मास्टर थे, यहाँ तक कि छोटू ने भी उसके बारे में सुना था और अब वह उसे बड़प्पन में नियुक्त करना चाहता था। सरकारी अधिकारी सभी ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट थे और जैसे जैसे मजिस्ट्रेट विभाजित होते गए उनकी संख्या बढ़ती गई। अब तक लगभग 1,10,000 थे, लेकिन बड़प्पन और सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर था। बड़प्पन को भाग्य में उतनी हिस्सेदारी की जरूरत नहीं थी। आखिरकार सरकारी अधिकारियों को वास्तव में शक्ति का प्रयोग करने और अपना काम करने के लिए धन का उपयोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन कुलीन वर्ग केवल नाम के लिए महान था और इसलिए अधिकारियों की तरह भाग्य की आवश्यकता नहीं थी। मेरा सम्मान महाराज, वेई वेन ने प्रणाम करते हुए कहा। मेरे आदेश सुनो, वेई वेन, छोटू ने कहा। आप एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिन्होंने राजनीति और सभ्यता के बारे में कई साहित्यिक कृतियों का निर्माण किया है। आपका योगदान युद्ध के मैदान में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वे योगदान है। उन्होंने इस साम्राज्य के नेताओं के सोचने के तरीके को भी बदल दिया है। जैसे मैं आपको ऋषि सम्राट साम्राज्य में तीसरे रैंक के बैरन के रूप में नियुक्त करता हूं। उसने अपना हाथ लहराया और भाग्य वेई वेन के सिर पर उतर गया, जिससे वह स्पष्ट रूप से कांप उठने लगा। फिर वह अर्ध ईश्वर स्तर से छोटे ईश्वर स्तर तक पहुंच गया। फिर सामान्य ईश्वर आया और अंत में ग्रेटर गॉड स्तर। छोटू ने सिर हिलाया। उन्हें अपने साम्राज्य में लोगों की गुणवत्ता पर भरोसा था, इस प्रकार वह उन पर भाग्य को इस तरह से खर्च करने के लिए तैयार थे कि अजय का घर कभी नहीं करेगा। आम तौर पर बोलते हुए, अजय के घर में एक अर्ध भगवान को कभी भी सामान्य भगवान से पहले के स्तर पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही वेई वेन चले गए, जेडफॉल ने उसे जाते हुए देखा, ये जानते हुए कि वह ऋषि सम्राट साम्राज्य में नई ऊंचाइयों पर चढ़ जाएगा। आमतौर पर बैरन बनना आसान नहीं था। छोटू, उसने कहा, ये देखते हुए कि साम्राज्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है, हमारे पास कार्यभार संभालने के लिए पर्याप्त ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट नहीं है। लेकिन सरकारी अधिकारियों को जोड़ना भाग्य के लिए बुरा होगा। यह एक मुश्किल स्थिति है। हाँ, अभी के लिए विकास को रोकें और अन्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करें। मेरी साधना का आधार एक और सफलता के बिंदु पर पहुंच रहा है। एक बार जब मैं एक शिखर सर्वोपरि भगवान बन जाता हूं तो गॉड लीजन सील फिर से बदल जाएगी और मुझे स्वर्ग के हॉल से अधिक स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन लेने में सक्षम होना चाहिए। उस समय हमारे पास सैकड़ों हजारों ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट होंगे, शायद 1 लाख या उससे अधिक भी। वे अधिक प्रभावी ढंग से शासन करने में सक्षम होंगे। वह चलेगा। याद रखें, लगभग 10 दिनों में डुगुहोंग और अन्य लोग वापस आ जाएंगे। आप और दूसरा शैतान जनरल वायसराय के रूप में आपकी जगह लेंगे और चीजें बहुत अधिक सुचारू रूप से चलेंगी। तब आप अंततः अजय के घर में कुछ वास्तविक परेशानी पैदा कर सकते हैं। अभी हमारे साम्राज्य की नियति पर्याप्त नहीं है। अजय के घर को लक्षित करना आगे करने के लिए स्पष्ट बात है। वे लगभग यहाँ हैं। छोटू को दूसरा शैतान जनरल जो कुछ भी करना था उसके बारे में पूरी तरह से पता था और डुगुहोंग और अन्य लोगों के साथ भी ऐसा ही था। और यह एक दिया गया था कि उनके द्वारा प्रदान किए गए स्वर्गीय कैलिबर गॉडस्टोन उन्हें अजय के घर में कुलपतियों के साथ कहीं ले जाएंगे। यहाँ तक कि जैसे ही उन्होंने शब्द कहे, एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल जीवन में बदल गया।
दूसरा शैतान जनरल डुगू हुंड और अन्य सभी बाहर निकले, फिर छोटू के सामने घुटने टेक दिए। मिलॉर्ड, डुगू हुंड ने कहा, मैं अपनी सबसे ईमानदार और गहरी बधाई देता हूं। अब आप आधिकारिक तौर पर एक वायसराय हैं, जिन्हें ड्रीमवर्ल्ड की भूमि में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है। यहाँ आधिकारिक दस्तावेज हैं, जिस पर पहले से ही आधिकारिक मुहर लगी हुई है, और यह आपकी पहचान का पदक है। डुगू हुंड ने छोटू को दस्तावेज और पदक सौंप दिए। जैसे ही छोटू उन्हें ले गया, वह कांप गया और उसके चारों ओर भाग्य का प्रवाह बदल गया, जिससे उसे तुरंत अजय के दूर के घर में कानून के जाल से संबंध महसूस हुआ। वह अब वायसराय थे। संप्रदाय में उनकी स्थिति पहले से बिल्कुल अलग थी। मिलॉर्ड, डुगू हुंड ने जारी रखा, ड्रीमवर्ल्ड की भूमि के वायसराय के रूप में आपके पास बहुत शक्ति है, और ये देखते हुए कि आप क्या करने में सक्षम हैं, 10 या 100 भूमि का वायसराय बनना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लंबे समय से चले आ रहे नियमों के अनुसार नए वायसराय को अपने प्रत्यक्ष वरिष्ठ से मिलना होता है, जो हमेशा 3 गुरुओं या 9 मंत्रियों में से एक होता है। लेकिन हम चिंतित थे कि आपको और दूसरे शैतान जनरल को इससे कोई समस्या हो सकती है, इसलिए हमने उस कदम को बाईपास करने के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया। शुक्र है, हाउस ऑफ द इनविंसिबल और स्प्राइट फोक को एकजुट करने वाले विवाह समारोह ने सब कुछ काफी अराजकता में डाल दिया है, जिससे नियमों को मोड़ना आसान हो गया है। आम वायसराय के बारे में मामलों को वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। ये केवल 100 या उससे अधिक भूमि के वायसराय हैं जिन्हें वास्तव में उस नियम का पालन करना है। ये किसी भी तरह से ठीक है, छोटू ने शांत स्वर में कहा। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि नेतृत्व के उच्च सोपान कैसे हैं। 3 गुरु और 9 मंत्री वैसे भी सच्चे नेता हैं। वायसराय सिर्फ सामंती गवर्नर हैं जिनका केंद्र सरकार में कोई प्रभाव नहीं है, और हमें जो नियति मिलती है वह 3 गुरुओं और 9 मंत्रियों की तुलना में कुछ भी नहीं है। उसने कहा, हमें निश्चित रूप से दूसरे शैतान जनरल को उनसे दूर रखना चाहिए। वह बहुत अलग और अहंकारी है, और अगर वे मांग करते हैं कि वह झुकना और खुरचने शुरू कर दे, तो वह संभवतः बाहर निकल जाएगा और एक बड़े दृश्य का कारण बनेगा। क्या मैं वास्तव में इतना आवेगी लगता हूं, लड़के? दूसरे शैतान जनरल ने कहा। छोटू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय डुगू हुंड से सवाल पूछता रहा। आपको अपने हाल के कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया होगा। ऐसा लगता है कि आपके पास भाग्य का बहुत बेहतर प्रवाह है। क्या आपको नई नियुक्ति दी गई थी? हाँ, मिलॉर्ड, मैं अब एक शाही सेंसर नहीं हूँ, मैं एक महामंत्री हूँ। आक मंत्री शाही सेंसर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, और यहाँ तक कि अदालत के महत्वपूर्ण सदस्यों पर महाभियोग चलाने के लिए भी अधिकृत है। इंपीरियल सेंसर आमतौर पर वायसराय तक सीमित होते हैं, जिनके नियंत्रण में 100 से भी कम भूमि होती है। इससे भी अधिक शक्तिशाली वायसराय पूरी तरह से पहुंच से बाहर हैं। लेकिन अब मैं जांच कर सकता हूं और वायसराय पर 1000 भूमि के साथ आरोप लगा सकता हूं। इसके अलावा राजवंश में लगातार नए वायसराय जोड़े जा रहे हैं, और उनसे मुझे उपहार देने की उम्मीद की जाती है, कभी कभी छोटे राज्य भी। छोटू ने सिर हिलाया। एकदम बढ़िया। हाउस ऑफ द इनविंसिबल के दरबार में दिए जा सकने वाले सबसे अच्छे उपहार औषधीय गोलियां, जादुई खजाने, गॉडस्टोन, गॉडनोट्स या मार्शल आर्ट तकनीक जैसी चीजें नहीं थीं। नहीं, सबसे अच्छा उपहार भाग्य था। उदाहरण के लिए डुगू निमो का क्रिस्टलीय कछुआ शैल साम्राज्य। पतित वतन में भी ऐसा ही था। सोना और मोती जैसी चीजें अच्छी थीं, लेकिन जमीन सबसे कीमती चीज थी। जमीन के साथ साथ नौकर, मजदूर, घर, महल और इसी तरह की अन्य चीजें भी आती थीं। प्राचीन काल से लेकर अब तक, चाहे वह अशुद्ध भूमि में हो या देवता की दुनिया में, चीजें हमेशा इसी तरह से काम करती थीं। छोटू इस बात को पूरी तरह से समझ गया। शुक्र है, हाउस ऑफ गॉड ऑर्डेनमेंट कभी भी ऐसा नहीं था जिसे लोग उपहार के रूप में पास करते थे, अन्यथा वहां चीजें उसके लिए अच्छी नहीं होती। शायद उन्हें कभी भी प्रमुखता से उभरने का मौका नहीं मिला होगा। बेशक परमेश्वर का घर व्यवस्था बहुत छोटी थी। किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं होगी। और अनंत जीवन ईश्वर राजवंश बहुत बेहतर नहीं था। शायद देव राजवंश कुछ लोगों के लिए आकर्षक रहा होगा, लेकिन यह इतना दूरस्थ था कि यह संभावना नहीं थी कि कोई भी इससे पार कर सकता था। देव जगत में देव राजवंश जैसे राज्यों की संख्या शाश्वत रेत जितनी थी। चलिए चलते हैं। मेरा साम्राज्य पहले से ही स्थापित है और इसका नियति मूल्यांकन 5 है। जैसे जैसे मेरी खेती का आधार बढ़ेगा, ये फैलता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। अभी के लिए मैं देखना चाहता हूं कि ड्रीमवर्ल्ड की यह भूमि कैसी है। छोटू उस जगह पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहता था, क्योंकि इससे निश्चित रूप से भाग्य में अच्छा बढ़ावा मिलेगा।
दुर्भाग्य से सभी वायसराय को कानूनी रूप से समग्र रूप से अजेय सदन की सेवाएं देने की आवश्यकता थी और नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया गया था। हर साल वायसराय को संप्रदाय के लिए भाग्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी और जितना अधिक भाग्य उन्होंने प्रदान किया उतना ही उन्हें पुरस्कृत किया गया। यही कारण था कि अधिकांश वायसराय ने अपनी भूमि को फलने फूलने के लिए यथासंभव कठिन परिश्रम किया। हाउस ऑफ द इनविंसिबल में बहुत सारी साजिश और अंदरूनी कलह थी, लेकिन जब भाग्य में योगदान देने की बात आती थी तो चालाकी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता था। दूसरा शैतान जनरल, मुझे पता है कि आपको अपनी भूमि पर शासन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जेडफॉल, आप उसकी भूमि का प्रबंधन करने के लिए उसके साथ काम करते हैं, जबकि वह केवल औपचारिकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। छोटू और जेडफॉल ने एक जानने वाली नज़र का आदान प्रदान किया और उसकी बाहों में गड़गड़ाहट मुस्कुराती हुई लग रही थी। वास्तविकता ये थी कि छोटू दूसरे शैतान जनरल को नियंत्रण में रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयास कर रहा था। मार्क्वेस थ्री रियल्म्स की स्थिति में उसने जानबूझकर इस उम्मीद में पीछे हट गया था कि छोटू को चोट लग सकती है या उसकी मौत हो सकती है। अंत में ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा दूसरे शैतान जनरल को वास्तव में पराधीन मार्क्वेस थ्री लोग से काफी फायदा हुआ था। अभी के लिए छोटू शैतान जनरल पर कोई महत्वपूर्ण भरोसा नहीं करने जा रहा था। अंत में दूसरा शैतान जनरल दो मुख्य कारणों से छोटू के साथ सहयोग कर रहा था। पहला, क्योंकि वह भगवान सेनासील से डरता था, और दूसरा क्योंकि वह गड़गड़ाहट से डरता था। तथ्य यह है कि गड़गड़ाहट स्वर्ग के हॉल में घुस गई थी और एक शक्तिशाली अंगूठे की अंगूठी निकाल ली थी, जिसने जनरल पर गहरी छाप छोड़ी थी। यदि वे एक लड़ाई में पड़ गए तो जनरल को यकीन नहीं था कि यह आपसी चोट में समाप्त होगा या शीर्ष पर गड़गड़ाहट होगी। न तो एक अच्छा विकल्प था। आखिरकार गड़गड़ाहट आज तक कभी घायल नहीं हुई थी, जो बहुत बता रही थी। जब इसे शक्तिशाली बाधाओं का सामना करना पड़ा तो इसने शक्ति के साथ जवाब दिया। जब इसे कमजोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो इसने इसे कुचल दिया। यही कारण था कि छोटू ने जेडफॉल और गड़गड़ाहट को दूसरे डेविल जनरल के साथ काम करने के लिए सौंपा। हम्फ, दूसरा शैतान जनरल जानता था कि वास्तव में क्या हो रहा था, लेकिन तथ्य ये था कि वह अब ऐसी स्थिति में था जहां उसे कोई काम नहीं करना होगा, फिर भी भाग्य से लाभ उठा सकता था। इसका मतलब था कि वह अपनी वसूली जारी रख सकता था और खुद को गॉड लीजन सील से मुक्त करने की दिशा में काम कर सकता था। इसके साथ छोटू ने अपनी दाववादी तकनीकों को आकर्षित किया। सुप्रशिक्षित क्रंच, सभ्यता का क्रूजर नीचे सिकुड़ गया और उसकी आस्तीन में उड़ गया। हालांकि भाग्य उससे छोटू में बहता रहा और क्रूजर के अंदर उसका राज्य लगातार बढ़ता गया। कोई सच्चा संघर्ष या युद्ध नहीं था और संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। कानून को सख्ती से लागू किया गया था और सभी ने सुखी और उत्पादक जीवन का आनंद लिया। कभी कभी छोटू समय के प्रवाह को समायोजित करता था ताकि बाहर का एक दिन 10 या 20 साल बीत जाए। दूसरे शब्दों में 10 या 20 गुना अधिक भाग्य दैनिक आधार पर उपलब्ध होगा। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। वास्तव में यदि सभ्यता का क्रूजर किसी और के हाथों में होता तो इसका उपयोग इस तरह से करने से भाग्य का नुकसान हो सकता था। आखिरकार विकास को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन सभ्यता के क्रूजर के पास स्वर्ग के हॉल से बिजली तक पहुंच थी। उस शक्ति को 1000 वर्षों में समाप्त नहीं किया जा सकता था, 10 से भी कम। इसलिए समय में तेजी लाने से केवल लाभ ही आया। अपने सभी मामलों को सुलझाने के बाद छोटू अजेय घर और ड्रीमवर्ल्ड की अपनी नई भूमि की ओर बढ़ गया। क्योंकि यह औपचारिक रूप से उसे उपहार में दिया गया था, इसलिए उसे नक्शे की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही वह अजय के घर में था, उसने कानून के जाल को महसूस किया और जानता था कि किस रास्ते पर जाना है। वह कई घंटों तक उड़ता रहा जब तक कि जमीन सामने नहीं आ गई। अप्रत्याशित रूप से ये फ्लावर हिल की भूमि से लगभग 1/3 बड़ा था। ये सबसे बड़ी भूमि में से एक थी जिसे डुगू निमो ने प्रशासित किया था। डुगू निमो को पहले ही कैद कर लिया गया था और उसे कभी भी मुक्त होने की कोई उम्मीद नहीं थी। बेशक वह 10 भूमि का वायसराय था, जिसका अर्थ था कि अन्य भूमि को पुनर्वितरित किया जाना था। उनमें से 3 को डुगूहोंग और उसके लोगों को दिया गया था और छोटू और दूसरे शैतान जनरल को एक एक दिया गया था। शेष 5 को अन्य शक्तिशाली समूहों में वितरित किया गया था। यह दिया गया था कि अदालत में हमेशा ऐसे लोग होते थे जो अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे। तकनीकी रूप से बोलते हुए छोटू ने अब 5 भूमि को नियंत्रित किया और यह सब उसके स्वर्ग कैलिबर गॉडस्टोन के लिए धन्यवाद था। ड्रीमवर्ल्ड की भूमि की सतह पर उतरते समय उसे कुछ भी अवरुद्ध नहीं कर रहा था।
आखिरकार उनकी ऊर्जा कानून के जाल से जुड़ी थी, जिससे उन्हें ड्रीमवर्ल्ड की भूमि में सशस्त्र बलों का नियंत्रण मिल गया। उपस्थित सभी विशेषज्ञों ने उनके आगमन की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस किया और जानते थे कि नया वायसराय आ गया था। हाउस ऑफ द अजय के नेताओं के लिए आम लोगों के साथ गुप्त रूप से घुलने मिलने का कोई तरीका नहीं था। ऊर्जा में उतार चढ़ाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर कोई कौन था। कोई भी अधीनस्थ जो एक श्रेष्ठ की अवहेलना करता है, उसे भाग्य द्वारा दंडित किया जाएगा। वे अपना देवत्व भी हटा सकते थे। ड्रीमवर्ल्ड की भूमि के वायसराय के रूप में छोटू एक शब्द के साथ अपने लिए काम करने वाले किसी भी पुलिस प्रमुख को निकाल सकता था। वह उन्हें जिंदा खाल भी उतार सकता था, और यह उनके सशस्त्र बलों में किसी के लिए भी ऐसा ही था। इस वजह से सरकार के खिलाफ विद्रोह होने की संभावना नहीं थी। वायसराय की हवेली में प्रवेश करने पर छोटू ने पाया कि शीर्ष विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह उनका इंतजार कर रहा था। पुलिस प्रमुख, सेना अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट और अन्य महत्वपूर्ण लोग थे। यहां तक कि उनमें से सबसे कमजोर लोगों के पास भी असीमित इच्छा अभिसरण था, और वे प्रारंभिक या मध्य सर्वोपरि देवता थे। वे सभी ये देखने के लिए घबराए हुए थे कि उनका नया वायसराय कैसा होगा। 3 गुरु और 9 मंत्री चीनी इतिहास के वास्तविक शब्द हैं। 3 उपदेशक शाही दरबार में 3 सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी थे, जिनकी उपाधियां युग दर युग बदलती रहीं। 9 मंत्री 9 शक्तिशाली अधिकारी थे, हालांकि कभी कभी 9 भाग अलंकारिक होता था, और यह शब्द मूल रूप से राज्य के सभी सबसे शक्तिशाली मंत्रियों पर लागू होता था। सामूहिक रूप से ये शब्द मूल रूप से देश के शीर्ष नेताओं को संदर्भित करता है। छोटू के प्रवेश करते ही एकत्रित अधिकारियों ने औपचारिक अभिवादन में अपनी आवाज जोर दी। हमारा सम्मान उच्च वायसराय, आप असीम जादू का आदेश दें और अनकही आशीर्वाद, धन और शांति लाएं। वायसराय ने उनके जीवन को अपने हाथों में रखा, इसलिए उनमें से कोई भी किसी भी तरह से उसकी अवहेलना नहीं करेगा। छोटू ने एक प्रतिक्रिया दी, फिर चारों ओर देखा कि 9000 से अधिक अधिकारी इकट्ठे हुए थे। वे सभी अनबाउंड विशेषज्ञ थे। पीछे मुड़कर सोचते हुए उन्होंने याद किया कि देव राजवंश, 9 ड्रैगन कोर्ट और सुमेरु मंदिर ने भी इतने सारे विशेषज्ञों का दावा नहीं किया था। फिर भी ड्रीमवर्ल्ड की भूमि को शीर्ष विशेषज्ञों की अपेक्षाकृत कम आबादी माना जाता था। इसने इस बिंदु को मजबूत किया कि अनबाउंड स्तर तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। तार्किक रूप से कहें तो यदि ड्रीमवर्ल्ड की भूमि देव राजवंश से सैकड़ों गुना बड़ी थी, तो उसके पास सैकड़ों गुना अधिक असीमित विशेषज्ञ होने चाहिए थे। इसके बजाय इसमें दर्जनों गुना अधिक था। इसके अलावा इसमें कोई स्वर्गीय पैरामाउंट गॉड कुलपति नहीं थे। उच्च स्तर की शक्ति तक पहुंचना वास्तव में बहुत कठिन बात थी। उठो सब लोग, छोटू ने अपना हाथ लहरात कहा। जब वे अपने पैरों पर खड़े हो गए तो उन्होंने जारी रखा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैं ड्रीमवर्ल्ड की भूमि का नया वायसराय हूं, लेकिन मैं कुछ भी बेतहाशा नाटकीय करने की योजना नहीं बना रहा हूं। मुझे वफादारी और एकता की आवश्यकता है। मैं डुगु निमो के किसी भी लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव से छुटकारा पाना चाहता हूं और इस भूमि की नियति में सुधार करना चाहता हूं। समझ गया। एकत्रित अधिकारी पहले से ही थोड़ा कम घबराहट महसूस कर रहे थे। हालांकि कुछ लोग अभी भी भाग्य में वृद्धि के लिए छोटू की मांग पर थोड़ा चिंतित थे। दुर्भाग्य से ड्रीमवर्ल्ड की भूमि भाग्य के मामले में पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। डुगु निमो ने न केवल इसमें संसाधन डाले थे, बल्कि उन्होंने अपने भाग्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र से भी मदद की थी। अब जब डुगु निमो चला गया था और भूमि प्रभाव के उस पुराने क्षेत्र से कट गई थी, तो चीजों को वैसे ही जारी रखना मुश्किल होने वाला था जैसे वे अतीत में थे। भाग्य में सुधार करना तो दूर की बात थी। वास्तव में सबसे संभावित परिणाम ये था कि आने वाले वर्षों में भाग्य में गिरावट आने वाली थी। अगर ऐसा होता है तो वायसराय को जरूर सजा मिलेगी। सभी अधिकारियों को पता था कि इस संबंध में चीजें कैसे काम करती हैं। ये हर समय हुआ जब नेतृत्व में बदलाव हुआ। छोटू बता सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। आवाज शांत, उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि आप सोच रहे हैं कि डुगु निमो के चले जाने के साथ उनके द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों और प्रभाव क्षेत्र का नुकसान यहाँ की नियति के लिए एक बड़ा झटका होगा। वित्त मंत्री ने कहा, महामहिम वायसराय, अधिक भाग्य की मांग करना हमारे लिए चीजों को बेहद कठिन बनाने जा रहा है। सच कहा जाए तो हमारी ड्रीमवर्ल्ड की भूमि पहले केंद्रीय राजवंश और चिलियोकोजम राजवंश के साथ व्यापार कर रही थी। डुगु निमो दोनों तरफ से पैसा कमा रहा था, लेकिन अब चीजें बहुत अलग हैं। हम हर जगह पैसा खो रहे हैं और हमारे पुराने व्यापार मार्ग सूख गए हैं। ड्रीमवर्ल्ड की भूमि इस समय वास्तव में खराब वित्तीय स्थिति में है। हम गॉडनोट्स और गॉडस्टोन दोनों पर अविश्वसनीय रूप से कम हैं।
मुझे ये कहने से नफरत है, लेकिन लगभग हमारी सारी आय केंद्रीय राजवंश से आती थी। अभी हमारे लिए दैनिक खर्चों को पूरा करना भी कठिन है। असली समस्या क्या है? हालांकि छोटू ने शांत होकर पूछा, हम शुरू करने के लिए केंद्रीय राजवंश से गॉर्डनोट्स क्यों प्राप्त कर रहे थे? मध्य राजवंश में उनके पास गॉर्डनोट्स छापने का साधन है। न तो अजय का घर और न ही चिलियोकोजिम का घर ऐसा कर सकता है। इसका कारण यह है कि सेंट्रल डायनेस्टी को सॉवरेन लॉर्ड्स आई ऑफ वेल्थ पर नियंत्रण मिल गया, जो प्राचीन काल से एक असीम जादुई खजाना है जिसका उपयोग गॉर्डनोट्स प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय राजवंश ने एक अस्वाभाविक रूप से दुर्लभ प्रीहेवन स्पिरिट मेरिडियन पर नियंत्रण कर लिया, जो असाधारण रूप से उच्च गुणवत्ता के गॉडस्टोन का उत्पादन करता है। हाउस ऑफ द इनविंसिबल के लिए उल्टा यह है कि हम औषधीय गोलियां बनाने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम गॉर्डनोट्स के लिए बेच सकते हैं। अफसोस की बात है कि ड्रीमवर्ल्ड की भूमि औषधीय गोलियां बनाने के लिए आवश्यक किसी भी संसाधन को नियंत्रित नहीं करती है। हम जो भी धन उत्पन्न करते हैं वह हमारे वरिष्ठों के पास जाता है या व्यवसाय में पुनर्निवेश किया जाता है। लेकिन अब जब हमारे व्यापार मार्ग सुलभ नहीं है तो कोई लाभ कमाना मुश्किल होने वाला है। कोई बात नहीं, छोटू ने कहा, मैं इस समस्या को तुरंत हल कर सकता हूँ। मेरे पास अंतहीन गॉर्डनोट्स और गॉडस्टोन तक पहुँच है, जिसका उपयोग आप हमारे क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, आप सभी को अपनी जेब भरने से मना किया गया है। जो कोई भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा उसे तुरंत मार डाला जाएगा। मुझे नियति चाहिए, बहुत सारे और बहुत सारे नियति। समझ गया। छोटू ने उस लौकी का उत्पादन किया जो उसने मार्क्वेस थरी रियल्स से लिया था, जो कई दुनियाओं से भरा एक शक्तिशाली जादुई खजाना था। ये सभ्यता के क्रूजर के स्तर पर काफी नहीं था, लेकिन ये खजाने को स्टोर करने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। आगे आओ ट्रल्स। घड़घड़ाना। 10,000 ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट छोटू के चारों ओर रैंकों में डाले गए। वे सभी अपने चेहरे पर पथरीले भावों के साथ पैरामाउंट देवता थे। ये मेरे प्राचीन ट्रोल सैनिक हैं, छोटू ने कहा, और यहाँ से वे आपके निजी सलाहकार के रूप में काम करेंगे। वे आपको धन का प्रबंधन करने और भाग्य बनाने में मदद करेंगे। तुम पाओगे कि वे सभी बहुत सक्षम हैं और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों के चेहरे गिर गए। सच्चाई ये थी कि उनमें से अधिकांश ने तुरंत खुद को लाभ पहुंचाने के लिए छोटी योजनाओं और योजनाओं के साथ आना शुरू कर दिया था। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके नए वायसराय को स्पष्ट रूप से धन का एक विशाल खजाना मिला है, जिसमें सही कैलिबर गॉडस्टोन भी शामिल है, उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने लिए कुछ स्कीम करने में सक्षम होंगे। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि वह उनकी निगरानी के लिए सैनिकों को भेज रहा था, और वे ट्रल्स 10,000 सर्वोपरि देवता थे। उनके चेहरे राख हो गए थे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि स्पष्ट रूप से कोई रास्ता नहीं था कि वे ऊपर से कोई स्कीमिंग कर रहे होंगे। इन ट्रोल सैनिकों के साथ उनके सहायक के रूप में वे कठपुतलियां भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा, आप सभी को खारिज कर दिया गया है। संयोग से ये ट्रोल प्राचीन यांत्रिक सभ्यता की गणना तकनीकों में पारंगत हैं। इस वजह से वित्त और प्रबंधन के बारे में उनकी समझ आपसे कहीं आगे है। अब आगे बढ़ें और ड्रीमवर्ल्ड की भूमि के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उस लौकी में मौजूद धन का उपयोग करें। छोटू ने खारिज करते हुए अपना हाथ लहराया। जी श्रीमान। घड़घड़ाना। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों ने एक गड़गड़ाहट के साथ जवाब दिया, फिर खुद को अलग अलग सरकारी अधिकारियों से जोड़ने के लिए अलग हो गए, जिनसे उन सभी ने एक ही बात कही। महामहिम महोदय, वायसराय ने आदेश दिया है कि हम वित्त को व्यवस्थित करें। कृपया रास्ता दिखाएं ताकि हम शुरू कर सकें। छोटू ने तेज और निर्णायक नियंत्रण ले लिया था। ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों द्वारा सरकारी अधिकारियों की निगरानी किए जाने के कारण वे समस्या पैदा नहीं कर सकते थे या धन का गबन नहीं कर सकते थे। इस बीच वह हाउस ऑफ द चिलियोकोजिम में मार्क्वेस थरी रियल्स और उसके अन्य तिलों के पास पहुंचा, उन्हें कुछ नए व्यापार मार्ग खोलने का आदेश दिया। 1 महीने बाद ड्रीमवर्ल्ड की भूमि में नियति फल फूल रही थी। उच्चतम गुणवत्ता वाले गॉडस्टोन यहाँ थे, वह प्रकार जो पूर्ण क्षमता से आगे निकल गया था। और छोटू ने जो कुछ भी खरीदने की जरूरत थी उसे खरीदने के लिए अंतहीन मात्रा में गॉडनोट्स प्रदान किए। सच्चाई ये थी कि उन्होंने अपने देवताओं का उपयोग समग्र रूप से अजय के घर को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं किया। ये हितों का टकराव होता। ऋषि सम्राट साम्राज्य को किसी भी समूह के साथ बाहरी व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत यह उन वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है जिनका उपयोग ड्रीमवर्ल्ड की भूमि में व्यवसाय विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। नतीजतन ऋषि सम्राट साम्राज्य बहुत लाभदायक होता जा रहा था। बेशक अन्य 2 प्रमुख संप्रदायों के साथ केवल व्यापार नहीं था।
ऐसे सभी प्रकार के लोग थे जो सौदे करने के लिए उत्सुक थे। मेज फोक, स्प्राइट फोक, मैजेफोक, डेमनेफोक, ड्रैगन फोक और अन्य लोग थे जिन्हें छोटू ने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। अब जब वह हाउस ऑफ द इनविंसिबल में वायसराय थे तो उन्हें बहुत फायदा हो रहा था। ड्रीमवर्ल्ड की भूमि की नियति बढ़ रही थी और ऋषि सम्राट साम्राज्य में भी ऐसा ही हो रहा था। इस बीच उनकी दैनिक साधना दिनचर्या के साथ उनकी खेती के आधार में सुधार हो रहा था। वह एवोलिट गॉडलैम्प को आत्मसात कर रहा था और इसकी गहराई के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त कर रहा था। दीपक चमक और प्रकाश के भगवान से था और निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे आत्मसात करना आसान माना जा सके। लेकिन छोटू के पास गॉड लीजन सील और महात्मा जैड थे और इसलिए निरंतर प्रगति कर रहे थे। पहले से ही वह चमक और प्रकाश को उजागर करने में सक्षम था जो गॉड लीजन सील ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपना अधिकांश समय हाउस ऑफ द इनविंसिबल के बाहर बिताया। इसके बजाय उन्होंने स्वर्ग के हॉल में लौटने के लिए स्थापित टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग किया, जहां उन्होंने तारों के प्रकाश को अवशोषित किया और इसका उपयोग अपने भौतिक शरीर, नवजात दिव्यता और उपसंरचना को शांत करने के लिए किया। जैसे जैसे महीने बीतते गए वह मजबूत और मजबूत होता गया, जब तक कि उसकी देवत्व रेटिंग 999,990,000 के स्तर तक नहीं पहुंच गई। केवल थोड़ी और प्रगति के साथ वह शिखर असीमित इच्छा अभिसरण के साथ एक शिखर सर्वोपरि भगवान बन जाएगा। जब उसने अपनी अगली सफलता हासिल की तो गॉड लीजन सील फिर से बदल जाएगी और वह संप्रभु भगवान द्वारा छोड़े गए जादुई खजाने को खोजने के लिए स्वर्ग के हॉल में प्रवेश करने में सक्षम होगा। स्वर्ग के हॉल में धन था जो हाउस ऑफ द इनविंसिबल, हाउस ऑफ द चिलियोकोस्म और सेंट्रल डायनेस्टी के संयुक्त भंडार को पार कर गया था। उनके साथ वह अपने साम्राज्य को और बढ़ा सकता था, अंततः स्वर्ग के हॉल पर नियंत्रण कर सकता था। जैसे ही उसने एक ईश्वर के बेस्टिल से स्वर्ग के हॉल को देखा, ड्रीमवर्ल्ड की भूमि की नियति तेजी से बढ़ रही थी और यह अजय के घर में नेताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा था। संप्रदाय की गहराई में अनगिनत स्नैकिंग गलियारों से घिरा हुआ एक महलनुमा बैठक कक्ष था, जिसके प्रवेश द्वार पर भाग्य का महल का वर्णन था। यह एक परीक्षण स्थान था जहां विभिन्न वायसराय का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा वायसराय के योगदान को यहां मापा जाएगा। वायसराय का योगदान प्रतिष्ठा, वध, रिश्तों या पसंद के बारे में नहीं था। ये सब उस नियति के बारे में था जिसे उन्होंने अपने नियंत्रण वाली भूमि में उत्पन्न किया था और उन्होंने संप्रदाय को कितना प्रदान किया था। बाकी सब कुछ तुलना में अर्थहीन था। फिलहाल स्वर्गीय पैरामाउंट देवताओं का एक मेजबान, वे सभी बहते हुए वस्त्र पहने हुए थे, एक विशाल दर्पण को देख रहे थे। उस दर्पण में ड्रीमवर्ल्ड की भूमि की नियति का एक दृश्य प्रतिनिधित्व था। जैसे ही सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति बहते हुए भाग्य को सदमे में देख रहे थे, एक आवाज उनके कानों तक पहुंची। यह एक युवती का था। आप में से इतने सारे भाग्य आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या कुछ बड़ा हुआ है? उसने एक शाही राजकुमारी के वस्त्र पहने थे, साथ ही उसके बालों में कई गहने और मोती भी थे। वह सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत लग रही थी और जब वह चल रही थी तो उसका वस्त्र उसके पीछे लिपटा हुआ था, जैसे बादलों में एक अजगर फड़फड़ाता है। सफेद वस्त्र पहने सभी नियति ने अपना सिर झुका लिया और कहा, नमस्कार महान पुजारिन। पुजारी और पुजारिन किसी भी राजवंश में आम थे। उन्होंने संस्कारों और समारोहों का संचालन किया, नियति में हेरफेर किया, यिन और यांग को समायोजित किया और कई स्वर्गों में सभ्यता को फैलाने में मदद की। संप्रभु प्रभु के दिनों में महायाजक ने गॉडमेमथ के राजा के समान पद पर कब्जा कर लिया था। उसने सांस्कृतिक मामलों का संचालन किया था और वह सेना। महायाजक ने संस्कारों और समारोहों को नियंत्रित किया था और इस प्रकार वह एक शाही सलाहकार की तरह थी, जबकि गॉडमेमथ के राजा को नरक को दबाने का काम सौंपा गया था और वह सशस्त्र बलों का जनरलिसिमो था। जहां तक इस युवा महिला की बात है, वह स्पष्ट रूप से महायाजक नहीं थी बल्कि एक साधारण पुजारिन थी। उसने कहा, भाग्य के महल में उसके पास बहुत शक्ति और प्रभाव था। बेशक उसकी साधना का आधार कुछ भी नहीं था, वो एक शिखर सर्वोपरि भगवान थी और मार्क्वेस थरीलोक्स से लगभग दोगुनी मजबूत थी। मार्क्वेस थरीलोक्स केवल लगभग 1 अरब के स्तर में ही टूट गया था, जबकि यह महिला 2 अरब के करीब थी। जब दूसरा शैतान जनरल अभी अभी मुहरबंद होने से उभरा था और अपने सबसे कमजोर स्तर पर था, तो वह 3 अरब के स्तर पर था। अब तक वह बहुत कुछ ठीक हो चुका था और इतना रहस्यमय रूप से शक्तिशाली था कि अस्तित्व में कुछ विशेषज्ञ उसकी तुलना कर सकते थे। अजय राजवंश में भाग्य के महल की एक अनूठी संरचना थी। नियति बहुत महत्वपूर्ण थी और शाही सेंसर के समान थी। पुजारियों और पुजारियों ने उच्च पदों पर कब्जा कर लिया और उनकी तुलना 3 गुरुओं और 9 मंत्रियों से की जा सकती थी।
महामहिम पुजारिन, हम बस विभिन्न वायसराय के भाग्य में कुछ बदलाव देख रहे थे। हमने एक अच्छा संकेत देखा। ऐसा लगता है कि लैंड ऑफ ड्रीमवर्ल्ड नामक जगह की नियति नाटकीय रूप से बढ़ी है। कृपया एक नज़र डालें। दर्पण को संचालित करने वाले नियति सभी 2 या 300 मिलियन के मानसिक तराजू के साथ स्वर्गीय पैरामाउंट देवता थे। झुकते और खुरचने के बाद उन्होंने पुजारी को दर्पण प्रस्तुत किया। कुछ समय पहले ड्रीमवर्ल्ड की भूमि की नियति में प्रकाश की कई सफेद किरणें शामिल थीं जो कानून के जाल में जुड़ी हुई थीं, फिर अजय के घर के माध्यम से रक्त की तरह स्पंदित होती थीं। अतीत में ये कुछ भी प्रभावशाली नहीं था, लेकिन हाल के महीनों में ड्रीमवर्ल्ड की भूमि ने भाग्य में एक बड़ा उछाल अनुभव किया था। बीम पहले की तुलना में बहुत बड़े थे और वास्तव में सुनहरे दिखते थे, जिससे वे लगभग शक्तिशाली ड्रैगन की तरह बन जाते थे जो कानून के जाल में बहते थे। इसके अलावा वे किसी भी अन्य वायसराय की नियति से अधिक मजबूत और शुद्ध थे। वास्तव में ड्रीमवर्ल्ड की भूमि से भाग्य का योगदान अब उस बराबर था जो सामान्य रूप से एक वायसराय द्वारा अपने नियंत्रण में दर्जनों भूमि के साथ प्रदान किया जाता था, और इसकी शुद्धता का स्तर केवल संयोग से ही सामना किया जा सकता था, लेकिन कभी भी खोजा और पाया नहीं गया। अन्य वायसराय के पास सफेद या चांदी के बीम थे जबकि उनके सुनहरे थे। सामान्य तौर पर इसे असंभव माना जाता था। यदि सभी वायसराय इस तरह से भाग्य प्रदान कर सकते हैं तो अजय की समग्र नियति में कई स्तरों की वृद्धि होगी और मध्य राजवंश और चिलियोकोजम राजवंश को कुचलने का विचार केवल एक कल्पना नहीं होगी। जब पुजारिन ने आईने की ओर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यहाँ क्या हो रहा है? मामले को देखो, पता करें कि वास्तव में क्या हो रहा है। इस तरह की शुद्ध नियति के लिए संप्रदाय को प्रदान किया जाना अत्यंत लाभकारी होने वाला है। उसने कहा, गुप्त रूप से जांच करें और जानकारी को गुप्त रखें। साथ ही वायसराय को भी मेरे पास एक बैठक के लिए बुलाएं। मैं उसे अपने निजी अधीनस्थों में से एक के रूप में चाहता हूं और निश्चित रूप से नहीं चाहता कि कोई उसे मुझसे छीन ले। मैडम, नियति में से एक ने कहा, हमने पहले ही वायसराय के बारे में कुछ जानकारी संकलित कर ली है। कुछ महीने पहले वह डुगुहोन के संरक्षण में फ्लावर हिल की भूमि में एक साधारण पुलिस प्रमुख थे। जाहिर है डुगुहोन के कुछ अनुयायियों ने बेस्टल ऑफ द वन गॉड में एक खजाना हासिल कर लिया, जिसमें गॉडस्टोन भी शामिल थे जो पूर्ण क्षमता से आगे निकल जाते हैं। वे हाल ही में उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, जिससे काफी हलचल मच गई है। डुगुहोन को एक आर्क मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद वह पैरामाउंट गॉड लेवल में सेंध लगाने की कोशिश करने के लिए एकांत में चले गए। तो यह ऐसा ही है, पुजारिन ने कहा। भाग्य में यह वृद्धि एक ईश्वर के बेस्टल के किसी खजाने के लिए धन्यवाद है। यह अच्छा है। वायसराय को तुरंत मेरे पास बुलाओ। जी मैडम। कई नियति तुरंत ड्रीमवर्ल्ड की भूमि की दिशा में उड़ गए। तारांकन एक भगवान के बेस्टल में वापस। छोटू ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह एक ध्यान ट्रांस से जाग गया। उसने पुजारिन के शब्दों के कारण भाग्य में उतार चढ़ाव को महसूस किया था और जानता था कि उसने संप्रदाय के ऊपरी क्षेत्रों का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने हाउस ऑफ द इनविंसिबल की नियति को बेहतर बनाने के लिए अपने स्वयं के व्यक्तिगत संसाधनों का उपयोग किया था, लेकिन इससे उन्हें भी लाभ हुआ था। इसने उन्हें भाग्य और कानून के जाल की बहुत गहरी समझ दी, और क्योंकि वह अब व्यक्तिगत रूप से भाग्य से जुड़ा हुआ था, इससे उसके लिए भविष्य में संप्रदाय की नियति को जब्त करने के लिए गॉड लीजन सील का उपयोग करना आसान हो जाएगा। वह वास्तव में राज्य की सत्ता हड़प रहा था। बेशक यह देखते हुए कि हाउस ऑफ द इनविंसिबल के कानून का जाल कितनी सख्ती से संचालित होता है, अगर उसने भाग्य को अवैध रूप से लेने की कोशिश की तो यह उसे खोज लेगा। लेकिन छोटू स्थिति के बारे में चिंतित नहीं थे। वह जानता था कि वह अंततः एक ऐसी स्थिति में भाग जाएगा जिसमें वह और अजय घर दुश्मन बन जाएंगे। उस समय वह हमला करेगा, बस सभी भाग्य को ले जाएगा और एक सफलता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करेगा। हालांकि इससे पहले उन्हें संप्रदाय के कानून के जाल की बहुत गहरी समझ में आना पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगे। लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने अगुवाओं के बीच एक बड़ी हलचल पैदा कर दी। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे हैं। यह दिया गया था कि वह अंततः उनके साथ बातचीत करेगा। उनकी समग्र योजना उनके साथ संपर्क बनाने की थी, फिर धीरे धीरे अपने प्रभाव और नियंत्रण में सुधार करना था। जब उसके पास उसके लिए काम करने वाले पर्याप्त लोग होंगे और भाग्य पर पर्याप्त नियंत्रण होगा, तो वह कानून के जाल के गहरे रहस्यों में छेद करने में सक्षम होगा। सनसनाहट। टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करते हुए वह खुद को हाउस ऑफ द इनविंसिबल और ड्रीमवर्ल्ड की भूमि में वायसराय की हवेली में वापस ले गया। इसके तुरंत बाद कई नियति हवेली में उतरे। छोटू को पाकर उन्होंने कहा, ड्रीमवर्ल्ड की भूमि के वायसराय,
इन भूमियों का नेतृत्व संभालने के बाद कानून के जाल में बड़ी मात्रा में नियति जुड़ गई है, जिससे गहन परिवर्तन हुए हैं। आपका योगदान बहुत अधिक है, इसलिए पैलेस ऑफ डेस्टिनी की प्रभारी पुजारिन ने आपको पूछताछ और इनाम के लिए बुलाया है। जल्दी करो और हमारे साथ चलो। हाँ सर, छोटू ने उत्तर दिया, आज्ञाकारी और अभिभूत दोनों दिखने की कोशिश कर रहा था। उनका व्यवहार भाग्य को बहुत भाता था। समूह ने हाउस ऑफ द अजय की गहराई में उड़ान भरी और जल्द ही वे भाग्य के महल के करीब थे। इसने संप्रदाय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया और सेना की तरह ही प्रभावशाली था। केवल एक नज़र में छोटू देख सकता था कि कैसे ये स्थान यिन और यांग को संतुलित करने और भाग्य के प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार था। बहुत प्रभावशाली, उसने सोचा। पैलेस ऑफ डेस्टिनी संप्रदाय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करता है। मैं इस जगह से बहुत कुछ सीख सकता हूँ। बेशक उसने कोई जासूसी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसकी खेती का आधार बहुत कम था। आप प्रवेश कर सकते हैं, वायसराय। महान पुजारिन को बहुत देर तक प्रतीक्षा न करें, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया उपहार के रूप में सम्मान का एक छोटा सा प्रदर्शन स्वीकार करें। उन्होंने उन सभी को आयामी बोरियां सौंपी, जिनके भीतर पूर्ण कैलिबर गॉडस्टोन के ढेर थे। वे स्वर्गीय क्षमता नहीं थे, लेकिन वे अभी भी बेहद मूल्यवान थे। नियति बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने भाग्य के योगदान का निरीक्षण किया जो वायसराय ने संप्रदाय को प्रदान किया था। यद्यपि उन्हें शरारत करने से प्रतिबंधित किया गया था, उनके लिए हमेशा अपने पद का लाभ उठाना और लोगों के लिए समस्याएं पैदा करना संभव था। जब नियति ने बोरियों की सामग्री की जांच की तो उनके चेहरे पर व्यापक मुस्कान दिखाई दी। आप बहुत दयालु हैं, वायसराय। अपने कपड़ों को चिकना करते हुए छोटू ने पैलेस ऑफ डेस्टिनी में प्रवेश किया और खुद को शाही वस्त्र पहने एक युवा महिला के सामने पाया, जो आसपास के शून्य के साथ फ्यूज हो गया था। प्रभावशाली संप्रदाय के बाहर भी मैं इस महिला को नहीं हरा सकी। वह मार्क्वेस थरी लोग से कहीं अधिक मजबूत है। यहाँ तक कि अगर मैं उसे एक भगवान के बेस्टिल में ले जाता तो भी मुझे जीतने का केवल 50-50 मौका मिलेगा। छोटू चौंक गया और देख सकता था कि संप्रदाय के नेताओं को गॉड लीजन सील के अधीन करने की उसकी योजना उतनी यथार्थवादी नहीं हो सकती है। ये पुजारिन मजबूत थी, बहुत बहुत मजबूत। सतह पर वह अप्रभावी लग रही थी, लेकिन नीचे वह स्पष्ट रूप से एक अलग स्तर पर मौजूद थी। वह दूसरे शैतान जनरल से मेल नहीं खा सकती है, लेकिन उसकी तुलना में मार्क्वेस थरी रियम्स एक बच्चे की तरह था। मेरा सम्मान, उच्च पुजारिन, छोटू ने नाटकीय रूप से झुकते हुए कहा। अपने पैरों पर उसने जवाब दिया। आपको इस तरह की विनम्रता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आप एक वायसराय हैं जो बहुत उच्च पद है। मेरी उपस्थिति में एक साधारण सलाम पर्याप्त से अधिक है। नाटकीय रूप से झुकना केवल सम्राट के लिए आरक्षित होना चाहिए, समझना। ठीक है, बिल्कुल, छोटू ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था कि वह उसकी खेती के आधार को नहीं पढ़ सकती है। उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसे इस महिला को वश में करने के लिए दूसरे शैतान जनरल के साथ काम करने की जरूरत है। वह अत्यंत महत्वपूर्ण थी, इसलिए यदि वह उसे अपने पक्ष में कर सकता है तो हाउस ऑफ द इनविंसिबल में उसका काम नाटकीय रूप से आगे बढ़ेगा। आपका नाम छोटू है? पुजारिन ने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थी क्योंकि उसने उसे देखा था जैसे कि वह उसकी खेती के आधार और उपसंरचना की जांच करने के लिए अपनी टकटकी को अंदर भेजने का प्रयास कर रही थी। इस तथ्य के बावजूद कि वह पूरी तरह से जीवन मृत्यु शून्य विनाश बिजली पर आकर्षित कर रहा था, वह अभी भी उसकी टकटकी को उसमें चुभते हुए महसूस कर सकता था। शुक्र है, उनकी हाल के महीनों की कड़वी खेती के साथ साथ ड्रीमवर्ल्ड की भूमि और ऋषि सम्राट साम्राज्य दोनों की नियति में सुधार ने कई लाभ प्रदान किए थे। वह अब पैरामाउंट गॉड स्तर के शिखर तक पहुंचने के कगार पर था, जिससे वह पहले से भी अधिक प्रभावशाली हो गया। नतीजतन पुजारिन के पास अपने वास्तविक साधना आधार को देखने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल एक भ्रम का अनुभव कर सकती थी। हाँ, मैं आपका विनम्र सेवक छोटू हूँ। आप कुछ महीने पहले ही डुबूहोन की सेवा में अजय राजवंश में शामिल हुए थे, क्या ये सही है? आप ड्रीमवर्ल्ड की भूमि में इतना प्रभावशाली कार्य कैसे पूरा कर पाए? आप वास्तव में कौन हैं? अजय राजवंश के नए सदस्यों के लिए उनके अतीत के बारे में पूछताछ करना कोई असामान्य बात नहीं थी, और यह वायसराय के रूप में नियुक्त लोगों के लिए विशेष रूप से सच था, जिन्हें अक्सर पूरी तरह से जांच से गुजरना पड़ता था। हे महान, मैं एक दुष्ट कृषक के अलावा और कुछ नहीं हुआ करता था। मैंने अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन अंततः ड्रैगनफॉक द्वारा उस पर हमला किया गया और नष्ट कर दिया गया।
बाद में मैं किसी प्रकार के जादुई खजाने को खोजने की कोशिश करने के लिए एक भगवान के बेस्टल में गया जिसका उपयोग मैं अपना बदला लेने के लिए कर सकता था। दुर्भाग्य से मैं एक घातक जादू गठन में फंस गया और मरने ही वाला था जब डुगुहुन ने मुझे बचा लिया। मेरी कृतज्ञता में मैंने उसे अपनी वफादारी की पेशकश की। छोटू सही जवाब दे रहा था जो किसी भी विस्तृत निरीक्षण को पास करना चाहिए। पुजारिन ने आह भरी। ये सब समझ में आता है। हालांकि मैं उस अच्छे भाग्य के बारे में उत्सुक हूं जो आपको एक ईश्वर के बेस्टल में मिला था। मैंने सुना है कि अब आपके पास आपके कमान में कुछ शक्तिशाली ट्रोल सैनिक हैं। ये थोड़ा आश्चर्य की बात है कि आप अपने लैंड ऑफ ड्रीम वर्ल्ड को प्रशासित करने के लिए ट्रोल का उपयोग करते हैं। वे भ्रष्टाचार के बिना हैं और धन का गबन करने की कोशिश नहीं करते हैं, जो आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली नियति को पहले की किसी भी चीज से कहीं बेहतर बनाता है। ये काफी उपलब्धि है। आमतौर पर कठपुतलियां देशों पर शासन करने का अच्छा काम नहीं करती हैं। इसके विपरीत उज्ज्वल व्यक्ति आमतौर पर भाग्य की प्रभावशाली आमद ला सकते हैं। वे अक्सर धन का गबन करेंगे और भ्रष्टाचार को भाग्य में लाएंगे, लेकिन ये पाठ्यक्रम के लिए बराबर है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके अधीनस्थों के साधना के आधार में सुधार हो, तो आपको भ्रष्टाचार से निपटना सीखना होगा। क्या वह मुझसे मजाक कर रही है? छोटू ने सोचा। वह राष्ट्र और उसके लोगों की स्थिति के बारे में चिंतित होने का दावा करती है, लेकिन वह ये कह रही है कि हर किसी को अपनी खेती के आधार में सुधार करने के लिए देश से भाग्य और संसाधन चुराने होंगे। अजय सदन के नेताओं को इस तरह की बात से चिंतित होना चाहिए। हालांकि छोटू ये जोर से कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक पल की चुप्पी के बाद पुजारिन ने कहा, अच्छा, क्या आप मुझे वे ट्रल्स दिखाने जा रहे हैं या नहीं? बेशक, उसने जवाब दिया। हाथ हिलाते हुए उसने एक ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट को बुलाया। मजिस्ट्रेट की जांच करते ही पुजारिन की आंखें चमक उठीं। अपनी इच्छा को चेतना के समुद्र में भेजते हुए उसने स्वर्गीय कामकाज गणना प्रणालियों के जटिल कार्यों को देखा, जो इतने जटिल थे कि उन्हें दोहराना असंभव लग रहा था। अविश्वसनीय। ये ट्रोल एक प्राचीन महादूत से कमजोर नहीं है। फिर भी महादूतों के विपरीत ये ट्रोल अपने लिए सोच सकता है और शासन करने में स्पष्ट रूप से कुशल है। इसकी मानसिक संरचना पूरी तरह से गहरी है। आपके पास इनमें से कितने ट्रल्स हैं? मेरे पास कुल 10,000 हैं। हे महान, ये ड्रीम वर्ल्ड की भूमि पर शासन करने के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से उन्हें चालू रखने के लिए पर्याप्त शक्ति के बिना वे ढह जाएंगे। यहाँ तक कि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, ट्रोल की त्वचा मुरझाने लगी, जब तक कि वह हरी धूल के बादल में नहीं गिर गई, जो कुछ भी नहीं में फैल गई। ओह, पुजारिन ने कहा। उसकी आंखें अचानक हत्या के इरादे से टिमटिमा रही थीं। वह अच्छी तरह से जानती थी कि ट्रोल बेतरतीब ढंग से ढह नहीं गया था। नहीं, छोटू उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। वह उसे एक ट्रोल नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने इसे मारने के लिए कुछ किया था। तुमने इसे मार डाला है ना? उसने कहा। यह बात एक राष्ट्रीय खजाना है। क्या आपको लगा कि मैं इसे आपसे दूर ले जाऊंगा और इसका अध्ययन करूंगा? तुम बहुत चतुर हो, ओह महान, उसने जवाब दिया, घबराहट में कांपने का नाटक करते हुए। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। यदि आप ट्रोल्स को पर्याप्त शक्ति प्रदान नहीं करते हैं, तो वे मर जाते हैं। ठीक है, इसे अधिनियम के साथ बंद करो। मुझे पता है कि आप डुगुहोन द्वारा समर्थित हैं, जिसके पास बदले में और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति का समर्थन है। आप देखिए, आप और मैं वास्तव में अलग अलग गुटों में हैं। डुगुहोन का गुट ग्रैंड एक्सार्क द्वारा चलाया जाता है, तो ये स्वाभाविक है कि आपको मेरे गुट भाग्य के महल पर संदेह होगा। उसने कहा, आप केवल एक वायसरॉय हैं, इसलिए आप गुटों के बीच साजिश में एक पैदल सैनिक से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये देखते हुए कि अजय राजवंश में ज्वार कितनी जल्दी बदल सकता है, आप किसी भी क्षण मारे जा सकते हैं। मुझे धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है, महान पुजारिन, छोटू ने उत्तर दिया। न तो दास और न ही दबंग होने के लिए सावधान रहें। आपका विनम्र सेवक वास्तव में एक ही देश का वायसराय है। हालांकि यह बहुत मायने नहीं रखता है, आपको ये स्वीकार करना होगा कि मैं संप्रदाय को बहुत सारी नियति प्रदान कर रहा हूँ। क्या हम यहाँ पीछा करने में कटौती कर सकते हैं, पुजारिन? क्या तुमने मुझे सिर्फ मुझे धमकाने के लिए यहाँ बुलाया था? अगर यह एक वास्तविक परीक्षण माना जाता है, तो क्या आपको मेरे खिलाफ सभी आरोपों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए? ओह, पुजारिन ने उसकी आंखों में आश्चर्य के स्पर्श के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हारे पास हिम्मत है, बेटा। मुझे ईमानदारी से आश्चर्य है कि आप मुझसे इस तरह बात करेंगे। मैं अपमानजनक होने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं इसे वैसे ही बुला रहा हूं जैसा मैं इसे देखता हूं। जाहिर है, छोटू पीछे हटने वाला नहीं था।
अपने हत्या के इरादे को दबाते हुए पुजारिन ने अपना हाथ लहराया और कहा, उस मामले में आपको बर्खास्त कर दिया जाता है। बहुत अच्छा, आपका विनम्र सेवक अपनी छुट्टी लेता है। मुड़ते हुए उसने पैलेस ऑफ डेस्टिनी छोड़ दिया, हर समय ये सोचते हुए वह एक शक्तिशाली व्यक्ति हो सकती है, लेकिन क्या उसने सोचा था कि वह इतनी आसानी से मुझ पर अपना हाथ रख सकती है, मुआवजे की पेशकश के बिना? कभी नहीं। क्या वह मुझे मूर्ख समझती है? छोटू को जाते देखकर नियति दौड़ पड़ी, उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थीं। उच्च पुजारिन एक ने कहा, यह स्पष्ट था कि आपने उसे भर्ती करने की कोशिश करने के लिए यहाँ बुलाया था। वह संभवतः इतना जिद्दी कैसे हो सकता है कि आपको मना कर दे? उसे तुरंत अपने सारे रहस्य खोल देने चाहिए थे। क्या दुर्भावनापूर्ण आदमी है। ये सही है, एक अन्य नियति ने कहा। अगर हम उसमें थोड़ी सी भी समझ नहीं डालते हैं तो वह कभी नहीं समझ पाएगा कि भाग्य का महल कितना शक्तिशाली है। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कुछ तार खींचता हूं कि वह अपने भाग्य के कोटा को पूरा नहीं करता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम संप्रदाय के नियमों का इतनी खुलेआम उल्लंघन करते हैं और वह अपील के लिए आवेदन करता है तो हमारी जांच की जा सकती है और फिर हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नियति देश की नींव है और अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो हम पर उच्च अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है। इसके अलावा उनके पास एक शक्तिशाली गुट है जो उनका समर्थन कर रहा है। बस, पुजारिन ने कहा, उसके चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान दिखाई दे रही थी। हालांकि मुझे लड़के की भर्ती में दिलचस्पी थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में लालच की चमक देख सकता था। लंबी कहानी संक्षेप में, वह जितना मैं भुगतान करने को तैयार था उससे कहीं अधिक चाहता था। इसके अलावा मैं लोगों को प्रस्ताव नहीं देता हूं। अगर वह सहयोग करने में रुचि रखता था और उसने अपने ट्रल्स के रहस्यों को समझाया होता तो मैं उसे भुगतान करता, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मेरे खिलाफ सतर्क है। शायद वह सोचता है कि वह हर समय सुरक्षित रहते हुए अपनी तरफ से कुछ अंक अर्जित करने के लिए मेरी अवहेलना कर सकता है। यदि हाँ, तो वह सपना देख रहा है। उसने कहा, मैं किसी को भी अपने खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कोई गोला बारूद नहीं दे सकता। हमें उसे मारने से पहले तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह संप्रदाय से बाहर न हो जाए। आखिरकार वायसराय हर समय मरते हैं। आप वहां पर स्प्राइटफोक को ऐसा करने के लिए एक संदेश भेजें। हाँ मैडम, नियति में से एक ने कहा। स्प्राइटफोक जल्द ही हाउस ऑफ द इनविंसिबल का हिस्सा होगा और वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनके लिए वायसराय को मारना बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए। उस बवुआ की हिम्मत कैसे हुई कि वह तुम्हें मना कर दे, पुजारिन? हालांकि उन्होंने हमें कुछ सही कैलिबर गॉडस्टोन दिए। वह स्पष्ट रूप से बहुत अमीर है। इसके साथ ही उसने छोटू द्वारा दी गई डायमेंशनल बोरी को बाहर निकाला। हालांकि जैसा कि उसने किया, बोरी फट गई और देवता के पत्थर धूल में गिर गए। बाकी नियति सदमे में पीछे की ओर लड़खड़ा गए क्योंकि सभी आयामी बोरियां कुछ भी नहीं में ढह गईं। हर समय पुजारिन ने राख की अभिव्यक्ति के साथ देखा। तारांकन इस बीच छोटू ड्रीम वर्ल्ड की भूमि में वापस आ गया था। वह जानता था कि जिस गुट का वह हिस्सा था उसे यह पूछने के लिए लोगों को भेजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि अभी क्या हुआ था। निश्चित रूप से इससे पहले कि वह लंबे समय तक इधर उधर बैठा होता, डुगुहोंग जल्दी से आगे बढ़ गया। घुटने टेककर उसने कहा, मिलॉर्ड, तुम अभी अभी डेस्टिनी पैलेस में गए हो, है ना? पुजारिन डुगु वानकिंग द्वारा बुलाया गया। गुट के नेता इसके बारे में जानते हैं और वे आपको देखना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या मुझे दूसरे शैतान जनरल को सूचित करना चाहिए? नहीं, ये ठीक है। यह एक अच्छी बात है। छोटू वास्तव में ये सुनकर प्रसन्न हुआ कि ग्रैंड एक्सार्क के गुट को पैलेस ऑफ डेस्टिनी की उसकी यात्रा के बारे में पता था। ऐसा लग रहा था कि उनके पास वहां मुखबिर थे, अन्यथा उन्हें कैसे पता चलता। छोटू को आखिरकार इस बात का अंदाजा होने लगा था कि अजय सदन की अदालत में गुट कैसे काम करते हैं। नंबर 1 गुट पैलेस ऑफ डेस्टिनी था। वे दाववादियों की तरह थे। दूसरा गुट भव्य एक्सार्क का था जो कन्फ्यूशियस की तरह थे और उनके हाथों में बहुत सारी शक्ति थी। तीसरा गुट सेना का था। वे तीन मुख्य गुट हमेशा एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, हालांकि एक सामान्य संतुलन बनाए रखा गया था और शाही राजकुमार और पोते पोतियां विभिन्न कारणों से उनके लिए काम करने के लिए तीन गुटों के सदस्यों की भर्ती करेंगे। छोटू ग्रैंड एक्सार्क गुट का हिस्सा था, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि पुजारिन उससे वास्तव में उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने की उम्मीद करे। अगर वह होता तो उसे ग्रैंड एक्सार्क्स गुट का गद्दार माना जाता। यहां तक कि डुगुहोन को भी इसमें घसीटा गया होगा। और ये देखते हुए कि उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, उसने अपने ही गुट के नेताओं के साथ कुछ अनुग्रह प्राप्त किया था जो अब उसे डीब्रीफिंग के लिए बुला रहे थे।
चलो देखते हैं कि इस गुट के नेता कैसे हैं और वे मुझे कैसे पुरस्कृत करेंगे। इसके साथ ही छोटू डुगुहोन के साथ चला गया। छोटू ने डुगुहोन के साथ उड़ान भरी, फिर भी हाउस ऑफ द इनविंसिबल की गहराई में चला गया, लेकिन इस बार पैलेस ऑफ डेस्टिनी से अलग दिशा में। वह ग्रैंड एक्सार्क गुट के आधार शिविर की ओर जा रहा था, जो कोई और नहीं बल्कि अधिकारियों की भूमि थी। ये राजवंश में सरकारी अधिकारियों के लिए मुख्य मुख्यालय था। वे राजनीतिक रूप से बेहद शक्तिशाली थे और सशस्त्र बलों और नियति के साथ लगातार मतभेद में थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, डुगुहोन ने कहा, मिलॉर्ड, आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे वह ड्यूक नाइन काल्ड्रॉन है। वह बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली है और उसे राजवंश की आधारशिला माना जाता है। उसके साथ व्यवहार करने में बहुत सावधान रहें, सर। समझ गया, छोटू ने उत्तर दिया। मैंने उसके बारे में सुना है। वह राजनीतिक सलाहकारों के बीच एक बड़ा व्यक्ति है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या करना है और क्या कहना है। आखिरकार यह आपको भी लाभ पहुंचाएगा। उत्कृष्ट। जल्द ही वे अधिकारियों की भूमि के पास पहुंच रहे थे, जो ड्रीमवर्ल्ड की भूमि से कई दसियों हजार गुना बड़ी थी। ये स्पष्ट रूप से एक शानदार जगह थी जहां भाग्य उज्जवल हो गया था और यह कन्फ्यूशियस की ऊर्जा से भरपूर था। ये वही था जिसकी छोटू को उम्मीद थी। ग्रैंड एक्सार्क्स का सभा स्थल एक ऐसा स्थान था जहां कन्फ्यूशियस विशेषज्ञ प्रचुर मात्रा में थे, जो लोग राष्ट्रों पर शासन करने में उत्कृष्ट थे। कन्फ्यूशियस अकादमियां आमतौर पर भगवान की दुनिया में शक्तिशाली थीं। उदाहरण के लिए अकादमियों की लीग थी, जिसे छोटू ने अभी तक जीतना बाकी था। जब राष्ट्रीय नियति और राष्ट्रों के फलने फूलने के मामलों की बात आती है, तो कोई भी कन्फ्यूशियस से आगे नहीं निकल सकता था। जैसे ही छोटू और डुगुहोन उतरे, शाही सेंसर का एक समूह उनके व्यवसाय से पूछने और उन्हें उनके गंतव्य तक निर्देशित करने के लिए संपर्क किया। जल्द ही उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय में प्रवेश किया जो 90,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता था। किताबों की सुगंध ने क्षेत्र को भर दिया और वास्तव में यह अपने आप में किताबों की दुनिया की तरह था। और किताबों के साथ सभ्यता की आभा आई, जो छोटू के लिए बहुत प्रेरणादायक थी। जैसा कि यह निकला, ये पुस्तकालय वास्तव में एक विशाल जादुई खजाना था। ये स्थान एक वास्तविक पुस्तक का अवतार है, डुगुहोन ने समझाया। इसका शीर्षक स्वर्गीय और सांसारिक ज्ञान और ज्ञान की पुस्तक है। यह एक प्राचीन पाठ है जो सीधे आदिम अराजकता से पैदा हुआ था। अविश्वसनीय। छोटू ने अंदर कदम रखा और खुद को निरंतर परिवर्तनों के साथ साथ ज्ञान और पुरातनता की व्यापक आभा से घिरा हुआ पाया। प्राचीन पुस्तकालय की गहराई में एक मेज थी, जिसके पीछे एक मध्यम आयु वर्ग के कन्फ्यूशियस विद्वान बैठे थे। उस आदमी की लंबी दाढ़ी थी और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, क्योंकि उसने एक स्क्रॉल बुक को पढ़ा था जिसमें स्पष्ट रूप से 3 लोगों के परिवर्तनों के बारे में जानकारी थी। ये ड्यूक नाइन काल्ड्रॉन था। मेरा सम्मान उच्च, छोटू ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा। डुगुहोन ने भी ऐसा ही किया। ड्यूक नाइन काल्ड्रॉन की खेती का आधार पुजारिन छोटू की तुलना में कुछ समय पहले बेहतर था। उसने विवरण के लिए उसकी जांच करने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, खासकर ये देखते हुए कि यहाँ की आभा उसके लिए कितनी विदेशी थी। पूरी संभावना है अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो उसे खोजा जाएगा, जो उसे बड़े खतरे में डाल देगा। तुम छोटू हो, ड्यूक नाइन काल्ड्रॉन ने कहा। आपके पास एक कन्फ्यूशियस की आभा है। क्या आप कन्फ्यूशियस विद्वान हैं? हाँ, मैंने अतीत में कन्फ्यूशियवाद की खेती की और यहाँ तक कि एक समृद्ध अकादमी की स्थापना भी की। दुर्भाग्य से ड्रैगनफॉक विशेषज्ञों ने इसे नष्ट कर दिया। बदला लेने की प्यास में मैं एक ईश्वर के बेस्टिल में गया। छोटू ने एक कन्फ्यूशियस के रूप में अपने कारनामों के बारे में एक सहज कहानी गढ़ी। यह अद्भुत है, ड्यूक नाइन काल्ड्रॉन ने कहा। आपने अपनी ड्रीमवर्ल्ड की भूमि का प्रशासन करने में अच्छा काम किया है। ये संप्रदाय को अविश्वसनीय नियति प्रदान कर रहा है और निश्चित रूप से अजेय राजवंश ये देखेगा कि आपको इसके लिए अच्छा पुरस्कार मिले। वास्तव में मैं कुछ ही दिनों में इस मामले के संबंध में अदालत में एक अनुरोध प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हालांकि भाग्य का महल जल्द ही मेरा आकलन करने वाला है और हम्फ। ड्यूक नाइन कड़ाही ने ठंडे खर्राटे के साथ बाधित किया। अपने पैरों पर खड़े होकर उसने कहा, भाग्य का महल आपके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी देख सकता है कि आपके भाग्य का योगदान कितना अद्भुत है। यदि डुगु वानकिंग आपको धमकी देने के लिए इतनी दूर जाता है तो ये राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन होगा। चिंता न करें, वे आपको भर्ती करने की कोशिश करने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन वे आपके भाग्य उत्पादन के लिए समस्याएं पैदा नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं तुरंत उन्हें जांच के लिए अदालत में रिपोर्ट करूंगा। भाग्य का महल अपनी स्थापना से ही भ्रष्ट रहा है।
हम बहुत पहले ही उनसे छुटकारा पा चुके होते अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि हमें अपने पितृसत्ता को पुनर्जीवित करने के लिए उनके कौशल और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं, एक राजवंश को आमतौर पर केवल दो प्रमुख शाखाओं की आवश्यकता होती है, नागरिक और सैन्य। नियति करने वाले इंटरलोपर हैं और वे कुत्तों से भी बदतर हैं। वे संभवतः महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों में कैसे भाग ले सकते हैं? ये कुलपति कौन है जिसे वह पुनर्जीवित करने की बात कर रहा है? छोटू ने सोचा। जाहिर है ड्यूक नाइन काल्ड्रॉन ने उसकी जिज्ञासा को महसूस किया। डुगू कबीले के पैट्रियार्क अजेय देवता की दुनिया बनने से पहले स्वर्ग से पहले आदिम अराजकता में मौजूद थे। वर्तमान 9 कुलपति उनके वंशज हैं। कई साल पहले अजेय के घर ने संप्रभु प्रभु के साथ युद्ध छेड़ दिया था और कुलपति को संप्रभु प्रभु के पवित्र और दूरगामी सर्वव्यापी के साथ सील कर दिया गया था। तब से वह हमेशा की नींद में सीलबंद है। एक बार जब वह जाग जाएगा तो अजेय का घर एक बार फिर से गौरव की ओर बढ़ जाएगा। हमें और अधिक भाग्य की आवश्यकता का कारण यह है कि हमें पितृसत्ता को जगाना होगा। पैट्रियार्क अजेय। छोटू के मन में अभी अभी एक पूरी तरह से बेतुका विचार आया था। क्या आप जानते हैं कि हमें अजेय का घर क्यों कहा जाता है? ड्यूक नाइन काल्ड्रॉन ने पूछा। ये नाम हमारे पहले कुलपति से आया है। वह डुगू कबीले से आते हैं और उन्हें अजेय डुगू के नाम से जाना जाता था। यही कारण है कि हमारे राजवंश में डुगू उपनाम वाले बहुत से लोग हैं। सभी कुलपतियों के पास उनका खून है और उनके लोग पिछले करोड़ों वर्षों में बढ़े हैं, इस प्रक्रिया में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए हैं। अजेय डुगू उनके संस्थापक कुलपति हैं। छोटू पूरी तरह से सदमे से हिल गया था। वह अपने गुरु अजेय डुगू की तलाश में अजेय के घर में आया था और अब उसे बताया जा रहा था कि अजेय डुगू वास्तव में पहला कुलपति था, सिवाय इसके कि उसे नींद में सील कर दिया गया था। अगर ऐसा था तो पतित देशों से उनका मालिक कौन था? क्या वह वसीयत क्लोन था? किसी प्रकार का प्रक्षेपण? चीजें बहुत भ्रमित करने वाली हो रही थीं। ये सभी गोपनीय मामले हैं, लेकिन ये देखते हुए कि आप संप्रदाय के सदस्य हैं, आपको उन्हें सुनने का अधिकार है। किसी भी मामले में हर कोई आपके देश में भाग्य के आपके अद्भुत सुधार के बारे में जानता है। परिणामस्वरूप आप एक इनाम के पात्र हैं। पुरुषों, अंदर आओ। कई भव्य एक साथ जल्दी से अंदर आए। उसे वहां पर बुकशेल्फ से कन्फ्यूशियस किंगडम ऑफ ग्रैंड धार्मिकता की एक प्रति दें। और अगर मुझे याद हो तो ट्रिप्लिसिटी की भूमि के वायसराय की हाल ही में ड्रैगनफॉक के विशेषज्ञों द्वारा हत्या कर दी गई थी। अब से छोटू उस भूमि का वायसराय होगा, जिससे वह 2 भूमि का वायसराय बन जाएगा। वाइसरीगल मुहर को आगे लाओ। घड़घड़ाना। जैसे ही आधिकारिक तौर पर छोटू को उपाधि प्रदान की गई, उन्होंने महसूस किया कि भाग्य का एक मनभावन प्रवाह उनके साथ जुड़ रहा है। उसी समय कुछ भव्य एक साथ पास के बुकशेल्फ में चले गए, जहां से उन्होंने एक विशाल पुस्तक ली जो एक कांस्य कछुए के खोल के रूप में दिखाई देती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि पुस्तक के भीतर एक विशाल राज्य था, जो जीवित लोगों से भरा हुआ था। ये वास्तव में मार्क्वेस थ्री रियल्म्स की लौकी के समान था और स्पष्ट रूप से कुछ बहुत मूल्यवान था। पुस्तक के भीतर का राज्य मोटे तौर पर 10 देव राजवंशों के आकार का था, जिसे एक साथ रखा गया था। और भीतर की चमकदार सफेद नियति से ये स्पष्ट रूप से एक विशुद्ध रूप से कन्फ्यूशियस राष्ट्र था। यह एक अद्भुत उपहार था। अब यह एक अच्छा इनाम है, छोटू ने सोचा। अगर उस पुजारिन ने उसे इस तरह का इनाम दिया होता तो वह कम से कम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का नाटक कर सकता था। इसके बजाय उसने कंजूस होना चुना, जो कुछ ऐसा था जिसे छोटू स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके विपरीत ड्यूक नाइन काल्ड्रॉन सभी पड़ावों को बाहर निकालते हुए उसे वायसरायशिप, भाग्य और वास्तविक भूमि से पुरस्कृत करते हुए लग रहा था। बेशक राज्य के विशेषज्ञों के बीच जासूस होने की संभावना थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वह इसे सभ्यता के क्रूजर में ऋषि सम्राट साम्राज्य में ले जाएगा और वह हर चीज का ख्याल रखेगा। एक बात निश्चित थी, ये भाग्य में एक बड़ा बढ़ावा होने वाला था। ये केवल अब था कि छोटू को इस बात का अंदाजा लगने लगा था कि अजेय का घर क्या करने में सक्षम है। यहां तक कि कमजोर नेताओं के पास भी फलते फूलते भाग्य से भरे निजी राज्य होंगे। अब आप अपनी छुट्टी ले सकते हैं। अजेय के घर के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखें। मुझे उम्मीद है कि साल के अंत तक आपके पास और भी अधिक भाग्य होगा। संयोग से कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। अपनी खुद की भूमि का प्रबंधन करना विशेष रूप से आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं है। यदि आप संप्रदाय के क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं तो आपको वास्तव में पुरस्कृत किया जाएगा। तभी आप 10, 100, 1000 या 10,000 भूमि के वायसराय बनने के लिए कूद सकते हैं। सिर हिलाते हुए छोटू ने अपनी विदा ली।
उसके जाने के बाद ड्यूक नाइन कॉल्ड्रॉन ने डुगुहोन की ओर देखा और कहा, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, डुगुहोन? सर, मैंने व्यक्तिगत रूप से उसे एक भगवान के बेस्टल में मृत्यु से बचाया, जहां उसने बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। ड्रैगनफोक के साथ उसका झगड़ा है जिसे केवल खून के समुद्र से ही समाप्त किया जा सकता है। हाउस ऑफ द इनविंसिबल में शामिल होने के बाद से वह सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। उसने डुगु निमो को उजागर किया और डेस्टिनी के महल से लुभाने से इनकार कर दिया। मैं कहूंगा कि वह एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति है। बेशक डुगु हुन छोटू जो चाहता था उसके अनुरूप काम कर रहा था। मैं देख रहा हूं, ड्यूक नाइन कॉल्ड्रॉन ने कहा। वह एक प्रतिभाशाली है जिसे हमें उसकी पूरी क्षमता से तैयार करना चाहिए। हालांकि आपको उस पर नजर रखने की जरूरत है क्योंकि वह केवल थोड़े समय के लिए अजय के घर में रहा है। आइए देखें कि क्या वह वास्तव में कुछ अन्य क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करता है। आदर्श रूप से वह सेना के साथ भिड़ेंगे। शायद आप उसे संकेत दे सकते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए। उसे बताएं कि सेना ड्रैगनफोक के साथ मिलीभगत कर रही है। यदि वह कुछ ड्रैगनफोक राज्यों पर कब्जा कर सकता है तो उसे उच्च पद से पुरस्कृत किया जाएगा। जी श्रीमान, डुगु हुंग ने कहा। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। मुझे इस बार किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की नज़र में एहसान मिला, छोटू ने सोचा। अब मुझे इस गति को जारी रखने के लिए एक तरीका खोजने की जरूरत है। यह आसान नहीं होने वाला है और मेरी वर्तमान प्रगति पर्याप्त तेज नहीं है। मैं इस दर पर संप्रदाय के नेताओं को कभी भी अपने अधीन नहीं करने जा रहा हूं। दुर्भाग्य से मैंने ऐसी कोई सेवा नहीं की है जो एक बड़ी उन्नति की गारंटी देती है। दूसरा शैतान जनरल मदद कर सकता है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अपने हितों के लिए बाहर है, मेरे लिए नहीं। उसके लिए समस्याएं पैदा करना बहुत आसान होगा, लेकिन शायद मैं उसे किसी तरह हेरफेर कर सकता था। मार्क्वेस थरी लोक से निपटने में दूसरे डेविल जनरल ने केवल नाम के लिए सहायता प्रदान की थी। वास्तव में उसने छोटू को चोट पहुंचाने या मारने का भी प्रयास किया था, और यह केवल गॉड लीजन सील के लिए धन्यवाद था कि छोटू सकुशल बाहर आ गया था। आगे बढ़ते हुए छोटू जानता था कि उसे जनरल के साथ व्यवहार करने में बहुत सावधान और विचारशील होना होगा। दूसरे शैतान जनरल को बुलाओ, उन्होंने कहा। दूसरा शैतान जनरल एक भूमि का वायसराय था, जबकि छोटू पहले से ही 2 भूमि को नियंत्रित करता था। उसने कहा वह चाहता था कि उसके दोस्त और परिवार हाउस ऑफ द इनविंसिबल की सरकार की प्रणाली का हिस्सा बनना शुरू कर दें। इसलिए वह उनमें से एक को चीजों को चलाने के लिए ट्रिप्लिसिटी की भूमि पर भेजेगा और भाग्य में हिस्सा लेगा। इस तरह उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। ड्यूक नाइन कॉल्ड्रॉन द्वारा उसे दी गई पुस्तक राज्य को बाहर निकालते हुए छोटू ने दिव्य इच्छा के साथ इसे स्कैन किया और देखा कि यह एक हलचल भरी जगह थी। दुर्भाग्य से इसके पास केवल कुछ महीनों तक खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन थे। उसके बाद राज्य सूख जाएगा और मर जाएगा। इस आकार के राज्यों को स्पष्ट रूप से टिकाऊ होने के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन होने चाहिए, और यह इस तरह के जादुई खजाने के अंदर सील किए गए राज्यों के बारे में विशेष रूप से सच था। ऐसे राज्य पूरी तरह से उनके मालिकों के हाथों में थे और आमतौर पर संसाधनों का एक बड़ा नाली होगा। यह इन चीजों के बड़े नुकसानों में से एक था। बेशक छोटू के पास जिन सभी चीजों की कमी थी उनमें से संसाधन उनमें से एक नहीं थे। उसके पास व्यावसायिक हित थे जो बहुत अधिक लाभ लाते थे और स्वर्ग के हॉल से सीधे स्वर्गीय क्षमता वाले देवताओं की कटाई भी कर सकते थे। एक विचार के साथ उन्होंने व्यवस्था स्थापित करने और संसाधनों को वितरित करने के लिए ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों को नए राज्य में भेजा। उसी समय उन्होंने एक भ्रम पैदा करने के लिए जीवन मृत्यु शून्य विनाश लाइटनिंग का उपयोग किया जो ड्यूक नाइन कॉल्ड्रॉन को मूर्ख बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वास्तव में क्या हो रहा है। फिर उन्होंने राज्य को सभ्यता के क्रूज में भेज दिया। ऋषि सम्राट साम्राज्य केवल अधिक से अधिक प्रभावशाली होता जा रहा था। भाग्य में निरंतर वृद्धि के लिए धन्यवाद। छोटू की खेती का आधार हलचल कर रहा था और वह जानता था कि वह एक और सफलता की ओर बढ़ रहा था। उसके लिए सर्वोच्च ईश्वर स्तर तक पहुंचना आम लोगों की तुलना में बहुत कठिन होगा, लेकिन निश्चित रूप से वह इतना मजबूत होगा कि वह अपने समान स्तर पर अनगिनत लोगों का वध करने में सक्षम होगा। फिलहाल उनके पास अपनी सफलता हासिल करने के 3 संभावित तरीके थे। पहला महात्मा जैड का एक और टुकड़ा खोजना था। दूसरा अपने साम्राज्य की नियति को विकसित करना, उसे अपने आप में फैनल करना और इसका उपयोग एक विस्फोट के लिए करना था जिसने उसे सर्वोच्च ईश्वर स्तर पर पहुंचा दिया। तीसरा कई अन्य खजानों को खोजना था जो परिवर्तन को बढ़ावा देंगे।
सनसनाहट। एक शैतानी धुंधलापन उसकी उपस्थिति में प्रवेश कर गया। दूसरा शैतान जनरल अब उसके सामने खड़ा था, बहुत ही रहस्यमय तरीके से प्रवेश कर रहा था। वह पहले से ज्यादा मजबूत था। स्पष्ट रूप से अजय के घर से उन्हें जो भाग्य मिल रहा था, उसने उनकी वसूली में सहायता की थी। अभी उसकी शैतानी पहले से कहीं अधिक विशाल लग रही थी। मैंने सुना है कि आपको संप्रदाय के कुछ नेताओं से बात करने के लिए कैसे बुलाया गया, लड़के, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। तो आप वास्तव में मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? मैं हाल ही में एकांत खेती में रहा हूं, इसलिए मेरे पास आपके साथ पंगा लेने का समय नहीं है। यदि आप नेतृत्व को वश में करने में मेरी मदद चाहते हैं तो आइए अपने उस इनाम को 50-50 में विभाजित करें। मुझे अपनी साधना के लिए और अधिक भाग्य की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होने वाला है, छोटू ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। और मुझे उन्हें वश में करने के लिए आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है अभी आपके साथ काम करना। आप उस प्रकार के व्यक्ति साबित नहीं हुए हैं जो आपकी बात रखती है। इसके अलावा हमें इस बारे में खातों को निपटाने की आवश्यकता है कि जब मैंने मार्क्वेस थ्री रियल्स को अपने अधीन कर लिया था और आपने मदद करने से इनकार कर दिया था। वैसे क्या आप जानते हैं कि हाउस ऑफ द इनविंसिबल का पहला कुलपति अजय डुगू था और वह मेरा गुरु है? आप जानते थे, है ना? तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? दूसरे शैतान जनरल ने एक ठंडा हर्रफ दिया। मार्क्वेस थ्री रियल्स के साथ घटना बस एक छोटी सी परीक्षा थी। इसके अलावा क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपका ठग या कुछ और हूं? इच्छाधारी सोच के बहकावे में न आए। जहां तक अजय डुगू की बात है, वह अस्तित्व में भी नहीं हो सकता है। वह सो रहा है या उन पंक्तियों के साथ कुछ। मैंने व्यक्तिगत रूप से संप्रभु प्रभु को उसे मारते हुए देखा, जिससे उसकी आभा पूरी तरह से नष्ट हो गई। इस दुनिया में कोई अजय डुगू नहीं है, इसलिए अशुद्ध भूमि में आपके पास जो भी गुरु थे वह सबसे अच्छा प्रक्षेपण था। और वह प्रक्षेपण लंबे समय से इसे चलाने की शक्ति से बाहर हो गया है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मुझ पर चाल न चलाएं। इसके बारे में सोचो। याद रखें कि आपको अपवित्र भूमि से भगवान की दुनिया में उठने के लिए क्या करना पड़ा। और इसमें से बहुत कुछ संयोग से संबंधित था। आपका वह मास्टर आपके बराबर होने के करीब भी नहीं था। क्या आपको सच में लगता है कि वह वास्तव में भगवान की दुनिया में इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है? आप बकवास से भरे हुए हैं, लेकिन मुझे ईमानदारी से आपके साथ झगड़ा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ सौदा है। मैं एक उच्च स्तर तक पहुंचना चाहता हूं, इसलिए मैं असंख्य ड्रैगन मांद में जा रहा हूं। ड्रैगनफॉक साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने से मुझे भाग्य में वह बढ़ावा मिलेगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। तो चलिए मिलकर काम करते हैं। और एक बार जब यह मेरी सभ्यता के क्रूजर में होता है तो मैं इस चीज को असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट जैसी चीज में बदल सकता हूं। और क्या आपने यह नहीं कहा कि आप वह ड्रैगन कंपेंडियम चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ असंख्य ड्रैगन मांद में जाने के लिए तैयार हैं? दूसरा शैतान जनरल खुश लग रहा था। ठीक है, महान विचार। आप भाग्य के मामले में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यदि आप एक सफलता चाहते हैं तो आपको बहुत अधिक की आवश्यकता होगी। असंख्य ड्रैगन मांद में ड्रैगनफॉक साम्राज्य वही हो सकते हैं जो आपको चाहिए। ड्रैगन विशाल भाग्य प्रदान कर सकते हैं। आखिरकार यही कारण है कि अशुद्ध भूमि में सम्राटों को स्वर्ग के सच्चे ड्रैगन पुत्र कहा जाता है, और वे अपने साम्राज्यों पर शासन करने के लिए ड्रैगन मेरिडियन पर भरोसा करते हैं। उस स्थिति में चलो चलते हैं। कोई बात नहीं। बेशक छोटू पूरी तरह से सतर्क रहेगा। वह जानता था कि अगर दूसरा शैतान जनरल इस ड्रैगन संग्रह को चाहता है तो इसे प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं होगा। और असंख्य ड्रैगन मांद में जाने की उनकी इच्छा के लिए पूरी तरह से कोई अन्य कारण हो सकता है। भले ही छोटू एक महत्वपूर्ण क्षण में एक कदम उठाने के लिए तैयार था। उम्मीद है वह किसी तरह दूसरे शैतान जनरल को इस तरह से धोखा दे सकता है कि उसके साथ पूरी तरह से गॉड लीजन सील के नियंत्रण में समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हाउस ऑफ द इनविंसिबल छोड़ दिया। छोटू ने अपने क्लेशपंख फहराए और असंख्य ड्रैगन मांद के रास्ते में ब्रह्मांड को छेद दिया। बुद्ध थंडरजॉर्ट को मारने और उसकी यादों को लेने के बाद वह वहां पहुंचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता जानता था। सच कहा जाए तो वह असंख्य ड्रैगन मांद को ऐसे देख रहा था जैसे कोई बाघ अपने शिकार को देख रहा हो। ये स्थान कई ड्रैगन साम्राज्यों से बना था, जिनमें से अधिकांश लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध में थे। पिछली बार उन्होंने बुद्ध प्रथम राजा को अपने अधीन कर लिया था और वह केवल हिमशैल का सिरा था। आखिरकार बुद्ध प्रथम राजा ने किसके लिए गिनती की? वह असंख्य ड्रैगन मांद में अपना राज्य भी नहीं बना सका। उसका राज्य बाहर से मौजूद था।
मांद में एक राज्य खोजने के लिए एक विशाल भाग्य की आवश्यकता थी, क्योंकि वे अजय के घर में कई भूमि के बराबर थे। जाहिर है, इस तरह की जगहों को सभ्यता के अपने क्रूजर में लेने से बहुत लाभ मिलेगा। एक समस्या ये थी कि वह निश्चित नहीं था कि सभ्यता का क्रूजर इसमें इतने सारे राज्य ले जा सकता है या नहीं। आखिरकार संसाधनों पर नाली बहुत अधिक होगी और उसे अपने साम्राज्य को खुले में लाने की आवश्यकता होगी। जल्द ही छोटू और दूसरा डेविल जनरल असंख्य ड्रैगन मांद के ग्रेस्पेस से गुजर रहे थे, जो पहले की तरह ही मांस और खून का एक समूह था। दूसरा शैतान जनरल बहुत चिंतित लग रहा था। जल्दी करो, इसमें बहुत अधिक खोज करने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में गॉडमेमथ के राजा ने ड्रैगन कंपेंडियम को कसकर बंद कर दिया था। ड्रैगन और मैमथ। ड्रैगन भगवान की दुनिया में नंबर 1 जाति है और मैमथ नंबर 2 है। लेकिन फिर गॉडमेमथ के राजा ने साथ आकर ड्रैगन फोक को हरा दिया, जिससे मेगामेमथ सभी सृष्टि में सर्वोच्च हो गए। इसलिए मुझे उस ड्रैगन संग्रह की आवश्यकता है। और हाँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। गॉड लीजन सील के साथ आप गॉडमेमथ के राजा द्वारा छोड़े गए सीलिंग चिन्हों को पूर्ववत कर सकते हैं। उसने उस किताब को सील करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल किया, आप जानते हैं। दूसरे शब्दों में, इसे खोलने से आपको उसकी कुछ शक्ति तक पहुंच मिल जाएगी। तुम क्या सोचते हो? ये सब आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। क्या ऐसा है? छोटू ने कहा। गॉड लीजन सील पर आकर्षित, उसने अपनी इंद्रियों को बाहर निकाला और महसूस किया कि यहाँ गॉडमेमथ में उतार चढ़ाव थे। और वह गॉडमेमथ ऊर्जा किसी प्रकार के राक्षस शैतान को दबा रही थी जो दूसरे शैतान जनरल से कमजोर नहीं था। रुको, मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, छोटू ने सोचा, अचानक प्रेरणा से मारा गया। अब उसे एहसास हुआ कि दूसरा शैतान जनरल ड्रैगन संग्रह की तलाश में यहाँ क्यों आना चाहता था। ये पूरी तरह से संभावना थी कि गॉडमेमथ के राजा ने यहाँ एक और शैतान जनरल को सील कर दिया था। वर्षों पहले दूसरा शैतान जनरल सच्चे शैतान के अधीनस्थों के बीच ताकत में पहले स्थान पर था। और किंवदंती थी कि तीसरा शैतान जनरल एक शैतान ड्रैगन था। ड्रैगन फॉक के संस्थापकों को शैतान और राक्षस दोनों माना जाता था। आखिर दोनों में थोड़ा अंतर था। मैं शब्दों के खेल की एक पंक्ति छोड़ रहा हूं जो अंग्रेजी में अच्छी तरह से अनुवाद नहीं करता है। एक चीनी अभिव्यक्ति है जिसका शाब्दिक अर्थ है मोटा होने के लिए शब्द खाना, और आलंकारिक रूप से इसका अर्थ है किसी के वादों पर खरा नहीं उतरना। छोटू कहते हैं, मुझे मत बताओ कि हम दोनों हाल ही में मोटे हो रहे हैं, और यही कारण है कि आप मोटे होने के लिए शब्द खा रहे हैं, अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। 2. वास्तविक जीवन में सच्चा ड्रैगन और स्वर्ग का पुत्र शब्द चीन के सम्राट पर लागू होता है। ये होना चाहिए, उसने सोचा। यहाँ एक शैतान अजगर कैद है। ऐसा कहा जाता है कि शैतान ड्रैगन का अंतिम पूर्वज तीसरा शैतान जनरल था। यही कारण है कि दूसरा शैतान जनरल अभी जाने के लिए इतना उत्सुक है, और वह मुझ पर इतने लंबे समय से यहाँ आने के लिए दबाव क्यों डाल रहा है। खैर, मुझे इस स्थिति का लाभ उठाने की जरूरत है। यदि गॉडमेमथ के राजा ने यहाँ एक शैतान अजगर को कैद कर लिया और दूसरा शैतान जनरल उसे मुक्त करने में कामयाब हो गया, तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। छोटू पहले से ही योजना बना रहा था। क्या आपको यकीन है कि मुझे इससे फायदा होने वाला है? दूसरा शैतान जनरल। बिल्कुल। गॉडमेमथ के राजा ने रक्त मुहर का उपयोग किया, और यदि आप इसे ले सकते हैं तो आपकी साधना निश्चित रूप से एक सफलता का अनुभव करेगी। विचार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि गॉडमेमथ का राजा लंबे समय से नष्ट हो चुका है, आपके पास नरक कुचलने वाले गॉडमेमथ की ताकत है। यदि आपको वह मुहर मिलती है तो आप उसकी आत्मा को बुला सकते हैं और फिर उसे आत्मसात कर सकते हैं। यह आपके लिए एक अद्भुत तुरुप का पत्ता होगा। आखिरकार एकमात्र व्यक्ति जो संभवतः गॉडमेमथ के राजा की शक्तिशाली आत्मा को बुला सकता है, वह नरक कुचलने वाले गॉडमेमथ की ताकत वाला व्यक्ति है। दूसरा शैतान जनरल स्पष्ट रूप से छोटू को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। सतर्क दिखने की कोशिश करते हुए छोटू ने कहा, मुझे संदेह है कि गॉडमेमथ के राजा की खून की मुहर लेना एक आसान काम होने वाला है। मुझे यकीन है कि यह वापस लड़ेगा। यह अन्य लोगों के खिलाफ वापस लड़ सकता है, लेकिन आप नहीं। आप यहाँ एक डाकू की तरह बाहर निकलने जा रहे हैं। आपके पास गॉड लीजन सील है, और स्थिति की वास्तविकता यह है कि गॉड लीजन सील के निर्माता संप्रभु प्रभु नहीं थे, बल्कि गॉडमेमथ के राजा थे। इसलिए इसके साथ चलने वाली तकनीक को नरक कुचलने वाले गॉडमेमथ की ताकत कहा जाता है। आप क्या कहते हैं? मैं तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। ठीक है, छोटू ने कहा, असंख्य ड्रैगन मांद में उसका पीछा करते हुए। दूसरा शैतान जनरल केवल अधिक से अधिक उत्साहित होता जा रहा था।
इस जगह के राज्यों के बारे में भूल जाओ। आइए सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दें। सीलिंग मार्क से निपटने के बाद आप बाकी सब चीजों के बारे में चिंता कर सकते हैं। नहीं रुको, छोटू ने उत्तर दिया। मैं इनमें से कुछ ड्रैगनफोक साम्राज्यों को सभ्यता के अपने क्रूजर में चाहता हूं, और आप इसे करने में मेरी मदद करने जा रहे हैं। अन्यथा मैं उस मुहर को पूर्ववत करने जैसी खतरनाक चीज में आपकी मदद क्यों करूंगा? क्या? दूसरे शैतान जनरल ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। हालांकि हत्या का इरादा जल्दी ही दूर हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने बहुत जोर से धक्का दिया तो छोटू बच जा सकता है और वह खाली हाथ समाप्त हो जाएगा। क्या सहयोग करने को तैयार नहीं है? दूसरा शैतान जनरल। उस स्थिति में इसे भूल जाओ। मैं बाद में वापस आऊंगा जब मैं एक शिखर सर्वोपरि भगवान हूं। वह जाने के लिए मुड़ा। पहले से कहीं अधिक चिंतित, दूसरे शैतान जनरल ने कहा, हम यहाँ एक महत्वपूर्ण सौदे पर बातचीत कर रहे हैं लड़के। अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों को प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ ड्रैगन राज्यों को लेने में आपकी मदद करूंगा। अपनी सफलता को सर्वोच्च ईश्वर स्तर तक पहुंचाएं, फिर हम अपने मामलों को संभाल सकते हैं। छोटू मुस्कुराया। ठीक है, ये समझ में आता है। इसके अलावा अगर मेरे पास बेहतर साधना आधार है तो ये केवल आपकी स्थिति में मदद करेगा। इसके अलावा हमारी सहमति याद है। हमने कहा कि एक बार जब मैं एक शिखर सर्वोपरि भगवान बन गया तो मैं गॉड लीजन सील से आपका संबंध हटा दूंगा। आपकी आत्मा स्वतंत्र होगी। क्या ये संभावना आपको उत्साहित नहीं करती है? अंत में मेरी मदद करना खुद की मदद करना है। ठीक है, चलो काम पर लग जाओ, दूसरे शैतान जनरल ने कहा। थोड़ा अधीर लग रहा था। एक और बात है, दूसरा शैतान जनरल। जैसा कि आप जानते हैं, सभ्यता के क्रूजर में मेरा साम्राज्य बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन जल्द ही क्रूजर इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। मैं काफी मजबूत नहीं हूं, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे साम्राज्य का भाग्य मूल्यांकन पहले ही 9 तक पहुंच चुका है और मुझे क्रूजर के अंदर अनगिनत भगवान राज्यों के लिए और अधिक शक्ति की आवश्यकता है। असंख्य ड्रैगन मांस का मांस और रक्त इसके लिए एकदम सही संसाधन है। लेकिन क्रूजर को मानस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आपकी मानसिक शक्ति मुझसे कहीं बेहतर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साम्राज्य का विस्तार करने और क्रूजर को कुछ बड़ा और बेहतर बनाने के लिए एक भगवान के इंजन और शाही स्वर्ग पूर्व शुरुआत प्रणालियों का उपयोग करने में मेरी मदद करें। एक खजाना जो वास्तव में मेरा है। छोटू दूसरे शैतान जनरल को भाड़े के श्रम में बदल रहा था। जनरल ने वास्तव में उससे बहुत सच्ची मदद नहीं दी थी और यहां तक कि उसके खिलाफ साजिश भी रची थी। इसलिए छोटू निश्चित रूप से इस यात्रा का उपयोग अपने लाभ के लिए करने जा रहा था। हालांकि सभ्यता का क्रूजर पूरा हो गया था, लेकिन इसके मूल तत्व और मूल आभा छोटू की नहीं थी। इसके बजाय ये सभ्यता के भगवान का था, जो इसके निर्माता थे। लेकिन दूसरा शैतान जनरल इसे बदलने में उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। अतीत में दूसरा शैतान जनरल कभी भी इस तरह से उसकी मदद करने के लिए सहमत नहीं हुआ होगा। लेकिन अब जब वह तीसरे शैतान जनरल को बचाने की कगार पर था, तो वह कुछ भी करने को तैयार था। क्या? दूसरा शैतान जनरल गुस्से से भौंका। आप चाहते हैं कि मैं सभ्यता के क्रूजर को रीमेक बनाने में मदद करूं? यह कोई यादृच्छिक कार्य नहीं है। यह बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको लगता है कि मैं सिर्फ काम पर रखा हुआ श्रम या कुछ और? ऐसा बिल्कुल नहीं है, छोटू ने कहा। सबसे पहले, सभ्यता के क्रूजर में बहुत सारे ड्रैगन साम्राज्य नहीं होंगे जैसा कि अभी है। दूसरा, क्रूजर का उपयोग अभी करना विशेष रूप से आसान नहीं है, लेकिन आपकी मदद से यह बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं असंख्य ड्रैगन मांस के सार को और अधिक अवशोषित करने में सक्षम हो जाऊंगा। और जैसे जैसे मैं इसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा से अधिक परिचित होता जाता हूं, इससे उस सीलिंग चिन्ह से निपटना आसान हो जाएगा और आपको ड्रैगन संग्रह मिलेगा। क्या यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है? मैं आपको काम पर रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे आगे की योजना बनाने में मदद करने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आता है। दूसरे शैतान जनरल ने सिर हिलाया। छोटू ने तीसरे शैतान जनरल के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया था और इस प्रकार दूसरा शैतान जनरल वह सब कुछ कर रहा था जो उसने चाल को जारी रखने के लिए आवश्यक समझा। ठीक है, सभ्यता के क्रूजर को बाहर लाओ, लेकिन अगर आप वास्तव में असंख्य ड्रैगन मांस के सार का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको मुझे किंग हेवन डिवोरा के तावीज देने होंगे। वे सभी 3000। कोई बात नहीं। छोटू ने तुरंत तावीज को दूसरे शैतान जनरल को सौंप दिया, जिसने तुरंत अपनी शैतानी भावना को अंदर भेज दिया।
एक क्षण बाद एक स्वर्ग भक्षक आभा फूट पड़ी और एक विशाल आदिम अराजकता बुजुर्ग सांप दिखाई दिया। हालांकि दूसरे शैतान जनरल ने जल्दी से नियंत्रण का प्रयोग किया और आभा गायब हो गई। आखिरकार वे किसी भी पुराने समय के लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। असंख्य ड्रैगन मांद अजय के घर से छोटी नहीं थी। बड़ा अंतर ये था कि यह अराजकता की स्थिति में मौजूद था जिसमें कोई अंतिम नेता नहीं था। खूनी संघर्ष की सामान्य स्थिति ये थी कि इस जगह की कोई समग्र नियति नहीं थी। सांप सिकुड़ गया और दूसरे शैतान जनरल ने उसे मांस और खून में उड़ते हुए भेज दिया। इसने तुरंत इसे निगलना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही 1000 से अधिक महाद्वीपीय आकार के क्षेत्र चले गए। वे सभी छोटे ड्रैगन बसेरों से भरे महाद्वीप थे, लेकिन उन्हें राज्यों के रूप में नहीं गिना जाता था। छोटू, क्रूज़र के दिल में जाओ और एक भगवान के इंजन को नियंत्रित करो। आपको मदद भी करनी होगी, नहीं तो ये सब काम व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, छोटू ने कहा और ऐसा करने के लिए क्रूज़र में उड़ गया। जैसे ही छोटू ने विशाल इंजन पर नियंत्रण कर लिया, वह अंदर बहती हुई भारी खून से लथपथ आभा को महसूस कर सकता था। फिर दूसरे शैतान जनरल के नियंत्रण में ये रक्त लाल ड्रैगन के एक मेजबान की तरह बन गया, जो अस्तित्व के सभी विभिन्न विमानों में उड़ रहा था। एवलेट गॉड लैम्प, चमक और प्रकाश का प्रसार करें। चमक की विरासत, सभ्यता का सार। जैसे ही छोटू एक ट्रांस में डूब गया, एवलेट गॉडलैम्प उसके ऊपर उठ गया, चमक और प्रकाश को बाहर निकाल दिया, जिसने रक्त ड्रैगन को चमकदार चमक के ड्रैगन में बदल दिया। दीपक अब क्रूज़र के साथ फ्यूज हो रहा था। क्रूज़र मूल रूप से एक मशीन थी, लेकिन छोटू इसे मांस और रक्त की चीज में बदल रहा था। मांस और रक्त विपरीत की तरह थे, लेकिन अब एक दूसरे में बदल रहा था। वे छोटू, या अधिक सटीक रूप से गॉड लीजन पैराडाइज का हिस्सा बन रहे थे। छोटू ने वास्तव में दूसरे शैतान जनरल को किराए के श्रम में बदल दिया था। दूसरे डेविल जनरल का साधना आधार प्रमुख रूप से शक्तिशाली था, इसलिए उसे सभ्यता के क्रूज़र के साथ मदद नहीं करना एक बड़ी दया की बात होती, और वह स्पष्ट रूप से तीसरे शैतान जनरल को मुक्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसके लिए अफसोस की बात है कि उसके साथ यह नहीं हुआ था कि छोटू यह अनुमान लगा सकता है कि वह वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहा था, और छोटू हर उस चीज के लिए स्थिति को दोहने जा रहा था जिसके लायक वह था। जब नदी पार करने और पुल को जलाने का समय आया, तो वह दूसरे शैतान जनरल से निपटने का एक तरीका लेकर आएगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितनी जल्दी हो सके मजबूत हो जाए। जैसे जैसे रक्त ड्रैगन बढ़े, एवलेट गॉडलैम्प उज्ज्वल प्रकाश की धाराएं बन गईं जो सभ्यता के क्रूज़र में घुस गईं। क्रूज़र के अंदर नाटकीय परिवर्तन चल रहे थे। हर मरोड़ और नाड़ी के साथ फोटोनिक कंप्यूटर मांस और रक्त के दिमाग की तरह कुछ और में बदल रहे थे। अरे ठीक है, मनहूस मस्तिष्क भगवान कला, प्रेरणा की एक चमक छोटू को प्रभावित हुई और उसने उस उल्लेखनीय क्षमता को आकर्षित किया जो उसने प्राप्त की थी, जो कि मनहूस भगवान परम के साथ उत्पन्न हुई थी। यह कोई और नहीं बल्कि मनहूस ब्रेन गॉड आर्ट था। मूल रूप से उन्होंने इसका उपयोग अपने मानस, ऊर्जा और रक्त को एक विशाल मस्तिष्क में बदलने के लिए किया था जो अपार मानसिक शक्ति को उजागर कर सकता था। लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि वह क्रूज़र के लिए एक वास्तविक मस्तिष्क बनाने के लिए उसी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। मनहूस भगवान परम का मस्तिष्क और उसका अपना मस्तिष्क एक ही बनने जा रहा था। वह जानता था कि उसकी साधना के इस बिंदु पर उसका शरीर विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं था। जो वास्तव में महत्वपूर्ण था वह था उसका मानस और इच्छा शक्ति। अब तक उनका शरीर वास्तव में एवलेट गॉडलैम्प का हिस्सा था, या अधिक सटीक रूप से एवलेट गॉडलैम्प उसका हिस्सा था। उसके पास चमक और प्रकाश का एक शरीर था और गॉड लीजन सील इसका हिस्सा था, और महात्मा जैद उनके मानसिक उतार चढ़ाव की अभिव्यक्ति थी। कई जादुई खजाने अब उसका हिस्सा थे, जो एक साधना स्तर था जिस तक बहुत कम लोग पहुंच सकते थे। मनहूस ब्रेन गॉड आर्ट, ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक। छोटू सभी प्रकार के मार्शल विषयों और दाववादी तकनीकों का मास्टर था, और इस तरह वह जानता था कि मनहूस भगवान अल्टीमेट की तकनीक अब आत्मसात करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वह लंबे समय से समझ गया था कि मनहूस भगवान अल्टीमेट कैसा था, जिसमें उसकी क्षमताएं भी शामिल थीं। छोटू के पास सच्चे शैतान, 72 सम्राटों, महान कब्रिस्तान, संप्रभु भगवान और गॉडमेमथ के राजा की विरासत थी, और उनके साथ कई यादें आई थी जिन्होंने मनहूस मस्तिष्क भगवान कला के बारे में उनके ज्ञान को बहुत आसान बना दिया था। विजर्स, चमक और प्रकाश के ड्रैगन रक्त के ड्रैगन के साथ घूमते हुए सभ्यता के क्रूज़र की गहराई में घुस गए और भाग्य की कई धाराओं को विस्फोट करने का कारण बने। पलक झपकते ही उस नियति ने असंख्य ड्रैगन मांद के मांस और खून को ले लिया और उसे एक विशाल मस्तिष्क के आकार में बदल दिया।
सभ्यता के क्रूजर की गहराई में मस्तिष्क हिल गया और हिल गया, मानसिक उतार चढ़ाव को बाहर निकाल दिया क्योंकि यह क्रूजर का हिस्सा बन गया। और ड्रैगन मांद का मांस और खून भी क्रूजर के यांत्रिक भागों को कार्बनिक पदार्थ में बदल रहा था। क्रूजर में कई गॉड राज्यों के लिए जैसे ही दूसरे शैतान जनरल की शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा उनमें डाली गई, वहां के लोग अपने आसपास की दुनिया को विस्तार करते हुए महसूस कर सकते थे। भूमि फट गई, कीमती सामग्री दिखाई दी और विचित्र जीव पैदा हुए। ये ठीक वैसा ही था जैसे जब भगवान की दुनिया पहली बार अस्तित्व में आई तो कई कीमती सामग्री अस्तित्व में आए। जैसे ही भाग्य क्रूजर में विभिन्न भूमि में डाला, इसने जीवन का प्रसार किया, जिसके परिणामस्वरूप जीवित प्राणियों को धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। यह एक पुण्य चक्र था। स्वर्ग के हॉल, मुझे अपनी शक्ति दो। क्रूजर के अंदर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल सक्रिय होते ही टूट गया और चरमरा गया, और छोटू ने अपनी वसीयत अंदर भेज दी, जिससे स्टारलाइट स्वर्ग के हॉल से पागलों की तरह एक भगवान के बेस्टल में पोर्टल में गिर गई। फिर संप्रभु भगवान की शक्तिशाली आभा क्रूजर में डाली गई। छोटू ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। धिक्कार है, दूसरे शैतान जनरल ने गुस्से में शाप दिया। तुम क्या कर रहे हो बेटा? क्या आप वास्तव में मुझे किराए के श्रम में बदल रहे हैं? हालांकि यदि आप बाघ की सवारी करते हैं तो उतरना कठिन है, और वह जानता था कि अगर उसने अब गलत काम किया तो छोटू उसे छोड़ देगा और तीसरे शैतान जनरल को बचाने की उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो जाएगी। ये सब आपको लाभान्वित करने वाला है, दूसरा शैतान जनरल छोटू ने कहा। मैं सभ्यता के क्रूजर को बदलने के लिए मनहूस ब्रेन गॉड आर्ट का उपयोग कर रहा हूं। आप कला की कुछ गहराई को समझने में सक्षम होंगे, तो आप किस बारे में शिकायत कर रहे हैं? मनहूस मस्तिष्क भगवान कला। आपके पास अपनी आस्तीन में बहुत सारी तरकीबें हैं लड़के। मुझे स्वीकार करना होगा, आपकी कुछ जंगली महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या आप वास्तव में यहीं और अभी चरम पैरामाउंट गॉड स्तर पर कदम रखने जा रहे हैं? आवश्यक रूप से नहीं, लेकिन मैं ड्रैगन कंपेंडियम प्राप्त करने के लिए तैयार होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपकी मदद करने का वादा किया था, है ना? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ उलझने के लिए बहुत बदकिस्मत हो गया, बच्चे। जो भी हो, ड्रैगन संग्रह मेरे ठीक होने की कुंजी है। सभ्यता के क्रूजर को बदलने में आपकी मदद करना सभ्यता के भगवान के साथ सीधे उलझने जैसा है। हालांकि वह चमक और प्रकाश के भगवान के स्तर पर नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत अधिक गहन रहस्य थे। यहां तक कि जब वह बोल रहा था, सभ्यता का क्रूजर नीचे की ओर सिकुड़ गया, चमक रहा था क्योंकि यह एक विशाल मस्तिष्क की तरह दिखता था। इसके नीचे छोटू था, जो तेजी से अपनी खेती के आधार को उच्च स्तर पर धकेल रहा था। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, वह एक चमकती हुई आकृति की तरह बन गया जो दुनिया को सहारा दे सकता था, क्रूजर में उज्जवल प्रकाश डाल सकता था। मांस और खून तेजी से गायब हो गए क्योंकि दूसरा शैतान जनरल और छोटू दोनों ने भूखे गोबलवॉक की तरह आसपास के असंख्य ड्रैगन मांद को निगल लिया। मेरी शैतानी आत्मा को सभ्यता के लिए अपना खून बलिदान करने दो। दूसरा शैतान जनरल हवा में सावधानी बरत रहा था। अपनी जीभ काटते हुए उसने कुछ खून उगल दिया, जो सभ्यता के क्रूजर पर छिलका और इसकी गहराई के भीतर एक शैतान बीज का निर्माण किया। हालांकि वह छोटू की मदद कर रहा था, लेकिन वह गुप्त रूप से सभ्यता के क्रूजर पर कुछ पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए कोई रास्ता नहीं था कि वह प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किए बिना इतना प्रयास करेंगे। दुर्भाग्य से उसके लिए, जैसे ही विशाल शैतान बीज सभ्यता के क्रूजर में प्रवेश किया, बीज के चारों ओर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल से एक बुलबुला तैर निकला। बेशक ये गड़गड़ाहट का काम था। घड़घड़ाना छोटू के शरीर को अपनी पिछली स्थिति में वापस लाने के साथ ही हिंसक रूप से महत्वपूर्ण ऊर्जा बढ़ गई। सभ्यता का क्रूजर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बजाय जो अस्तित्व में था वह एक जैविक मस्तिष्क था जो छोटू का हिस्सा था। उन्होंने अब एवलिट गॉडलैम्प के 99% को आत्मसात कर लिया था, और उस शक्ति ने सभ्यता के क्रूजर के साथ मिलकर उनकी लड़ाई की क्षमता में 10 गुना सुधार किया था। हालांकि वह अभी भी केवल एक स्वर्गीय परमोपरि ईश्वर था, अपनी लड़ने की शक्ति के मामले में वह पहले से काफी बेहतर था। नाटकीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए क्रूजर का नाम बदलकर ब्रेन ऑफ सिविलाइजेशन करना पूरी तरह से उचित होता। छोटू के पास अब न तो मांस और रक्त का शरीर था, न ही मशीनरी का, न ही किसी राक्षसी चीज का, बल्कि शुद्ध शक्ति से बना शरीर था। घड़घड़ाना उसने एक मुट्ठी बाहर निकाली और असंख्य ड्रैगन मांद में मांस और रक्त का एक भंवर दिखाई दिया, जो हजारों महाद्वीपों के आकार के क्षेत्र में चूस रहा था। उसके भीतर के ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेट फिर से गुना करने लगे। 1,10,000 से शुरू होकर फिर 120, 30, 40। अंत में यह 1,50,000 पर रुक गया। वह पैरामाउंट
गॉड के स्तर पर नहीं पहुंचा था, लेकिन इतने सारे ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों के साथ वह इतना मजबूत था कि वह स्वर्ग और पृथ्वी को उस बिंदु तक हिला सकता था जहां भूत और देवता रोते थे। और उसके पास जितने अधिक मजिस्ट्रेट थे, वह जितनी आसानी से अपनी हर चीज को नियंत्रित कर सकता था। बढ़िया, ये काम कर गया। बहुत धन्यवाद दूसरा शैतान जनरल। आपकी मदद से मैंने सभ्यता के क्रूजर को बदल दिया है और इसे बड़ा बना दिया है। यह अब मेरे अपने मांस और रक्त का हिस्सा है। यह मेरा दिमाग बन गया है। इसके अलावा मैंने एवलिट गॉडलैम्प को आत्मसात करना लगभग समाप्त कर लिया है। ये सब आपके लिए धन्यवाद है। मैं कभी भी अपने दम पर ऐसा नहीं कर पाता। आप अद्भुत से कम नहीं हैं, दूसरे शैतान जनरल ने कहा, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति बेहद भद्दी थी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया गया था। उसने मान लिया था कि वह गुप्त रूप से क्रूजर पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा, केवल उसकी शैतान सील को गड़गड़ाहट की शक्ति से नकार दिया जाएगा। एक त्वरित अनुस्मारक की चीनी में सामान्य कंप्यूटर सचमुच एक इलेक्ट्रिक ब्रेन है और फोटोनिक कंप्यूटर लाइट ब्रेन है। तो फोटोनिक कंप्यूटर या हल्के दिमाग के लिए शाब्दिक कार्बनिक दिमाग में बदलना बहुत मायने रखता है। सभ्यता के क्रूजर पर नियंत्रण पाने के दूसरे शैतान जनरल के प्रयास में उन्होंने शैतान बीज बनाने के लिए बहुत सारी सर्वोत्कृष्टता जीवन शक्ति खर्च की थी। लेकिन छोटू ने उसे पछाड़ दिया था और बीज को आत्मसात कर लिया था, इससे पहले कि वह कुछ कर पाता। जनरल गुस्से में था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसा न हो कि वह तीसरे शैतान जनरल को खोलने में छोटू की मदद खो दे। और तीसरा शैतान जनरल शैतानों के दांव को पुनर्जीवित करने के अपने अंतिम लक्ष्य के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण था। मैं तीसरे शैतान जनरल को मुक्त करने के लिए आपका फायदा उठा रहा हूं, लड़के। जैसे ही मुझे आपकी आवश्यकता नहीं होगी, मैं आपका वध करने जा रहा हूं और आपकी साधना का आधार अपने लिए ले लूंगा। फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। भगवान सेना सील, आपकी नियति, महात्मा ज़ैड, एवलिट गॉडलैम्प, सभ्यता का क्रूजर। एक बार जब मेरे पास वह सब हो जाए तो मैं कुछ ऐसा बन जाऊंगा जो पुराने संप्रभु प्रभु से भी बढ़कर हो जाएगा। बेशक उसने छोटू को कोई सुराग देने की हिम्मत नहीं की कि वह वास्तव में क्या सोच रहा था। ठीक है लड़के, उन्होंने कहा, आपका काम पूरा हो गया है। अब हमें ड्रैगन कंपेंडियम खोजने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे सर्वोत्कृष्ट रक्त बर्बाद किए, जिससे आपको असंख्य ड्रैगन मांद के सार के साथ सभ्यता के क्रूजर को फिर से बनाने में मदद मिली। अब क्रूजर आपका मस्तिष्क बन गया है और आपका भौतिक शरीर पहले की तुलना में 10 गुना अधिक है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपको किसी भी समय एवलिट गॉडलैम्प को पूरी तरह से आत्मसात करने में सक्षम होना चाहिए और सर्वोच्च ईश्वर स्तर तक पहुंचना चाहिए। वास्तव में मुझे यकीन है कि जब तक हम ड्रैगन कंपेंडियम प्राप्त करने के बारे में जाएंगे, तब तक आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। छोटू ने हंसते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है दूसरा शैतान जनरल। इसके अलावा आपने सभ्यता के क्रूजर को फिर से बनाने और कुछ ड्रैगन साम्राज्यों को आत्मसात करने में मेरी मदद करने का वादा किया था। तो चलिए उनमें से कुछ राज्यों पर काम करते हैं, ठीक है? एक बार जब मेरा ऋषि सम्राट साम्राज्य काफी बड़ा हो जाता है और उसके पास पर्याप्त नियति होती है, तो मैं उस सफलता को प्राप्त करूंगा। उस समय ड्रैगन कंपेंडियम के साथ हमारी सफलता और भी अधिक आश्वस्त होगी। दूसरा शैतान जनरल इतना क्रोधित था कि उसने लगभग खून की खांसी की। आपको 1 इंच दें और आप 1 मील लेते हैं। आप मुझसे और अधिक कठिन श्रम चाहते हैं। आप इसे गलत तरीके से देख रहे हैं, छोटू ने कहा। इस बारे में क्या ख्याल है? हम जो भी ड्रैगन राज्य लेते हैं, हम भाग्य को 50-50 से विभाजित करते हैं। ड्रैगन की नियति मानव नियति से कहीं बेहतर है। यही वजह है कि अशुद्ध भूमि में सम्राटों को स्वर्ग के सच्चे ड्रैगन पुत्र कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप इसमें से कुछ से भी लाभ उठा सकते हैं, है ना? 50-50, दूसरे शैतान जनरल ने कहा, यह महसूस करते हुए कि यह एक बुरा सौदा नहीं था। उन्होंने हाउस ऑफ द इनविंसिबल में भाग्य के लिए एक स्वाद विकसित किया था, सिवाय इसके कि वहां उनकी पहुंच तुच्छ थी। कुछ ड्रैगन फॉक को पकड़ने और भाग्य की कटाई के लिए एक राज्य स्थापित करने का विचार दिलचस्प था। दुर्भाग्य से वह सरकार का प्रशासन करने के लिए तैयार नहीं थे। वह जिस भी राष्ट्र का नेतृत्व करता था, वह जल्दी ही शैतानी से संक्रमित हो जाएगा, जिससे व्यापक नरसंहार और अराजकता फैल जाएगी। ऐसा कोई राज्य नहीं था जिससे कोई अच्छा भाग्य मिल सके। ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक शैतानों का दांव कभी भी धार्मिकता के दांव पर किसी भी प्रकार की निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाया था। इसका एक कारण ये था कि शैतानों के दांव में व्यवस्था का अभाव था और आदेश के बिना भाग्य नहीं हो सकता था। धार्मिकता के दांव और शैतानों के दांव के बीच सबसे बड़ा अंतर निश्चित रूप से नियति था।
दूसरा शैतान जनरल ये जानता था, लेकिन इसे बदलने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए छोटू का उनके द्वारा जीते गए किसी भी राज्य की नियति को विभाजित करने का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से बहुत आकर्षक था। तुम क्या सोचते हो? आपने काम पर रखे जाने वाले मजदूर दूसरे डेविल जनरल के बारे में बात की। लेकिन वास्तव में ड्रैगन राज्यों को लेना और उन्हें अपने साम्राज्य में जोड़ना कठिन, जटिल काम होने जा रहा है। मैं श्रम करने जा रहा हूं और आप पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं भी जानता हूं कि एक साम्राज्य का प्रबंधन करना एक जादुई खजाने को आत्मसात करने की तुलना में बहुत कठिन है। दूसरे शैतान जनरल को छोटू से सहमत होना पड़ा। इस प्रकार उनका सौदा मुहर लगा दिया गया। घड़घड़ाना, वे दोनों हवा में उड़ गए और असंख्य ड्रैगन मांद में गहराई तक चले गए। लगभग तुरंत वे एक बड़े ड्रैगन फोक साम्राज्य में भाग गए। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन उन्होंने इसे जीत लिया और इसे छोटू के साम्राज्य में डाल दिया, जिससे इसकी नियति बढ़ गई। ड्रैगन साम्राज्य की नियति किसी भी साधारण मानव राज्य से श्रेष्ठ थी। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी थे। नियति अराजक थी, क्योंकि ड्रैगन के पास आमतौर पर आधिकारिक नेता नहीं होते थे। ड्रैगन स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को महत्व देते थे, जिसके कारण एक बहुत ही अलग प्रकार की नियति हुई। इंसानों और ड्रैगन के बीच का अंतर चींटियों और इंसानों के बीच के अंतर की तरह था। चींटी कॉलोनी बेहद व्यवस्थित थी, जहां हर चींटी का एक विशिष्ट कार्य और उद्देश्य होता था। एक मानव राज्य स्पष्ट रूप से एक चींटी कॉलोनी के रूप में व्यवस्थित नहीं था। हालांकि चींटी कॉलोनी की नियति मनुष्यों के राज्य की तुलना में दयनीय थी। छोटू भाग्य के प्रति बेहद संवेदनशील था, इसलिए उसे बस अपनी आंखें बंद करनी थी और ध्यान केंद्रित करना था। इस तरह दूसरे शैतान जनरल ने लापरवाही से उसके निर्देशों का पालन किया, और जल्द ही उन्होंने खुद को खून के एक विशाल समुद्र के करीब पाया, जो तैरती धुंध से ढका हुआ था, जो स्वाभाविक रूप से खून का रंग था। यदि वे रक्त धुंध एक मध्य सर्वोपरि ईश्वर के शरीर में भी प्रवेश करती है, तो वह व्यक्ति जल्द ही अपने मांस पर ड्रैगन के तराजू को बाहर निकलते हुए और उनके ईश्वरत्व को ड्रैगन कोर में बदलते हुए पाएगा। अपने प्रभु की आंख से छोटू देख सकता था कि उस खून के रंग की धुंध की गहराई में एक विशाल ड्रैगनफोक साम्राज्य था। इसमें विशाल महलों, शहरों और मानव रूप में अनगिनत विशाल ड्रैगन शामिल थे। ये स्थान कम से कम ड्रीमवर्ल्ड की भूमि या फ्लावर हिल की भूमि के आकार का 10 गुना था। दूसरे शब्दों में, अगर छोटू ने ये स्थान ले लिया तो वह तुरंत 10 भूमि के साथ वायसराय बन जाएगा, और उसे उस भाग्य का अधिकांश हिस्सा संप्रदाय को देने की आवश्यकता नहीं होगी। दुर्भाग्य से वह निश्चित नहीं था कि इस जगह को कैसे जीतना है। खून का कितना शुद्ध समुद्र है, दूसरे शैतान जनरल ने प्रशंसा की आह भरते हुए कहा। इतनी प्रचुर मात्रा में ड्रैगन जीवन शक्ति, ड्रैगन के बसेरा करने के लिए यह एकदम सही जगह है। वास्तव में यह असंख्य ड्रैगन मांद में अधिकांश अन्य स्थानों की तुलना में बहुत बेहतर है। मैं प्रीहेवन ड्रैगन रक्त और ईश्वर जीवन शक्ति की आभा को भी महसूस कर सकता हूँ। इस रक्त समुद्र की गहराई में राज्य अतुलनीय रूप से अजेय है, और वहां की नियति चरम सीमा तक शक्तिशाली है। ये शक्तिशाली है, ठीक है, छोटू ने कहा, लेकिन भाग्य अराजक है, बहुत अराजक। खेती के उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना संभव नहीं होने वाला है। यह असहनीय है। सच्चाई ये थी कि हालांकि बड़े पैमाने पर भाग्य प्रभावशाली था, इसमें परस्पर विरोधी भाग्य के कई छोटे प्रवाह थे जो विभिन्न प्रतिस्पर्धी ड्रैगन के बीच निरंतर संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ की नियति अजेय के घर से 10 भूमि के समान थी, लेकिन इसका कितना उपयोग करने योग्य था, यह 1 या 2 भूमि की तरह था। यदि छोटू इसे पूरी तरह से जीत सकता है और इसे नियंत्रित करने के लिए अपने ऋषि सम्राट मजिस्ट्रेटों का उपयोग कर सकता है, तो वह सैद्धांतिक रूप से 30 भूमि के प्रतिद्वंद्वी के लिए भाग्य उत्पादन को बढ़ा सकता है। ये सब शासन के लिए नीचे आ गया। यह उसी तरह था जैसे अनियंत्रित खेत खरपतवारों से भर जाएगा, जिससे फसलों को गंभीर रूप से नुकसान होगा। लेकिन अगर खरपतवार साफ कर दिए जाए तो जमीन का वही टुकड़ा बेहद उत्पादक हो सकता है। यह ड्रैगनफोक साम्राज्य उपजाऊ था, लेकिन देखभाल की सख्त जरूरत थी। यह एक अद्भुत राज्य है। सवाल यह है कि सभ्यता का क्रूजर इसे अंदर ले जा सकता है या नहीं। छोटू को कोई जल्दबाजी में निर्णय लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्रूजर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह इस विशाल चीज को संभाल सकता है। मांस का एक बड़ा स्लैब होना बहुत अच्छा था, लेकिन इसे खाने का तरीका महत्वपूर्ण था। इसे पूरी तरह से भरने की कोशिश करने से मौत का दम घुट सकता है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, छोटू? दूसरे शैतान जनरल ने उत्सुकता से कहा। इस जगह पर विजय प्राप्त करें। रुको,
छोटू ने जवाब दिया, क्या आप सांप को चौंकाने के लिए घास को पीटने की कोशिश कर रहे हैं? इतने बड़े राज्य से निपटने की कोशिश करना वस्तुतः आत्महत्या है। हमें एक अच्छी योजना के साथ आना होगा। उदाहरण के लिए हम इसमें घुसपैठ कर सकते हैं और सम्राट को ढूंढ सकते हैं। उस पर घात लगाओ और उस पर गॉड लीजन सील का उपयोग करो, फिर उसे वह करने के लिए मजबूर करो जो मैं चाहता हूं। ये समय की बहुत बड़ी बर्बादी होने जा रही है। दूसरा शैतान जनरल तड़क गया। हम ये सब आपको ड्रैगन संग्रह प्राप्त करने में मदद करने के लिए कर रहे हैं, है ना? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या ड्रैगन फोक के बीच पुराने समय के लोग संग्रह से अनजान हैं? अगर मैं गॉड मैमथ के राजा की मुहर तोड़ देता हूं, तो यह एक बड़ा हंगामा पैदा करने वाला है जो सभी पुराने समय के लोगों को सचेत कर देगा। और अगर वे सभी इसके बीच में दिखाई देते हैं, तो हमारी सफलता की संभावना क्या होगी? या क्या ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में ड्रैगन संग्रह के पीछे नहीं हैं? क्या आपके पास कोई और मकसद है जिसके कारण आप इतनी जल्दी में हैं? ये पूरी तरह से बकवास है। दूसरा शैतान जनरल चिल्लाया। बेशक सच्चाई ये थी कि छोटू ने अपने सिर पर कील ठोक दी थी। जल्दी से अपना संयम हासिल करते हुए जनरल ने ऊब की अभिव्यक्ति की और कहा, ड्रैगन संग्रह एक बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे बस चिंता है कि शब्द किसी तरह लीक हो जाएगा। तुम बहुत चालाक हो लड़के। इतना ठीक है, चलो इसे अपने तरीके से करते हैं। वह इतना चिंतित है कि मैं तीसरे शैतान जनरल के बारे में सच्चाई का पता लगा लूंगा कि वह कुछ भी करने को तैयार है। मुझे लगता है कि मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जब मैं अंततः एक शिखर सर्वोपरि भगवान बन जाऊंगा तो मैं उसे पूरी तरह से उसकी जगह पर रख दूंगा। हालांकि मुझे तब तक अभिनय जारी रखने की जरूरत है जब तक कि मैं सफलता हासिल नहीं कर लेता। मेरे पास आवश्यक सभी